अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के सेशन की तरफ। पास एक नोटबुक रख लें जिसके ऊपर आप हर चीज़ को नोट कर सकें। ये जो हमारे सेशंस होंगे इंशाल्लाह 3 दिन के होंगे। 3 दिन के जो सेशन होंगे इस तरीके से डिज़ाइन होंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। अगर आप एक फ़िल्म देखते हो ना, फ़िल्म का स्टार्टिंग का हिस्सा देख लो और एंड का ना देखो तो फ़िल्म की समझ नहीं आती। या आप फ़िल्म का दरमियान का हिस्सा देख लो, शुरू और एंड का ना देखो, फिर भी समझ नहीं आती। और जो लोग डे 1 का सेशन मिस कर देंगे तो इसका मतलब अगर वो दूसरा तीसरा दिन का सेशन लेते तो उन्हें कुछ चीजें फिर भी समझ नहीं आई। आप सब ने यहाँ पे पहले दिन से लेके 3 दिन की क्लास में टीम नहीं बनती, आपको टीम बनाना मुश्किल लगता है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना, फेसबुक पे कैसे काम करना, हर चीज आपको ये 3 दिन के सेशन में आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक पेज नजर आ रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसके ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो बना लो 30 सेकंड या 50 सेकंड की। आप किसी भी मेंबर को, अपनी टीम के मेंबर को, या रात के सेशन 8:30 बजे के सेशन में किसी को भी लाते हो ना, उसको ये सेटिंग का बताया करो कि आपने अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेना है। ठीक है, आप भी इस टाइम जितने भी मेंबर मीटिंग में है अपनी सेटिंग को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लें ताकि आपको ना ही कोई कॉल कर सके और ना ही किसी का व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं से भी नोटिफिकेशन आए और आपका फोकस ना हटे। तो ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट लाजमी लें और अपने मोबाइल को आपने डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेना। अच्छा, पहले नंबर पे जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का टॉपिक आता है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, सिर्फ 5 मिनट में इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि पहली चीज को समझे कि सीखना क्यों जरूरी होता है। ये जो वक्त चल रहा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का है। ठीक है, ये आपको पता है वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है, दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। पीछे क्यों है हमें पता ही नहीं है कि करना कैसे, किस तरीके से करना है। तो ये आप इस इम्पोर्टेंट को समझे कि सीखना क्यों जरूरी होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आप सीखने के वक्त, मैं अक्सर कहता हूँ कि हर मीटिंग में मैं यही कहता हूँ, सीखने के वक्त आप इस नियत के साथ सीखा करो कि आपने आगे लोगों को सिखाना है। जिस दिन आपने इस नियत के साथ सीखना शुरू कर दिया तो आपको समझो आपकी कामयाबी का जो दिन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने लोगों को सर्विस दी है, लोगों को टीच एंड ट्रेन किया है, सिखाया है, गाइड किया है। तो आपने भी इस माइंड के साथ, इस एटीट्यूड के साथ सीखना है कि आप आगे लोगों को सिखा सको। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है सीखने की, जब सलाहियत, सिखाने की सलाहियत आपको उसी टाइम आएगी जब आप खुद सीखोगे। जब आपने खुद सीखा ही नहीं होगा, खुद समझा ही नहीं होगा, आप लोगों को कैसे समझा लोगे। आपके पास मेंबर आते हैं, आपके पास लीड्स आ जाती है, आपने खुद सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसे बताओगे। तो सीखना इसलिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए आगे लोगों को सिखाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अगर आप 3 दिन सीखोगे ना तो आपका ये स्यापा तो खत्म हो जाएगा कि लोगों को डील कैसे करना है, लोगों को मीटिंग में कैसे लाना है, लोगों को क्या क्या बातें करनी है, किस तरीके से उन्हें डील करना है, कैसे ज्वाइन करवाना है। इसलिए फोकस आपने यहाँ पे रखना है जस्ट 10 से 15 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बात करता चलूं, संतोष नायर की, इंडिया का एक ट्रेनर है। वो रोजाना दिन के 5 लाख रुपए कमाता है। बात को आपने समझना है, दिन के 5 लाख रुपए जो बंदा कमाता है, वो बंदा कहता है कि मैं रोजाना 2 घंटे सीखता हूँ और मैं उस टाइम तक नहीं सोता जब तक मैं सीखता नहीं हूँ। यानी कि वो 5 लाख रुपए कमा रहा है रोजाना का, और मंथली तो करोड़ों में बात चली गई ना। तो फिर भी वो 2 घंटे सीखता है। सीख रहा क्यों है? वो वही बंदा कहता है कि आज के दौर में जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, इसका मतलब उसके पास 1 लाख रुपए कमाने का नॉलेज है। और जो बंदा इस एक मंथ के अंदर वो पैसे कमाता है 30,000 या 40,000 रुपए, तो इसका मतलब उसके पास 30-40,000 रुपए कमाने का नॉलेज है। आप मेटाफोर्स में कितने पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब आपके पास उतना ही नॉलेज है जितना आप पैसा कमा रहे हो। मैं जितना पैसा कमाता हूँ मेरे पास उतना नॉलेज है। अगर मैं मजीद ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ मुझे और ज्यादा सीखना पड़ेगा। मैं मजीद ज्यादा सीखूंगा तो आगे बढ़ूंगा। याद रखना, ये जो दौर है दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाओ, वहां पे कंपटीशन है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप दुनिया के किसी भी सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए, फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगली चीज बताता चलूं, यहाँ पे आपने कुछ चीजें नोट करनी है। जो आपको चीजें समझ आ जाए वो भी नोट कर ले, जो नहीं आती वो भी आपने नोट कर लेनी, क्योंकि सवाल आधा इल्म होता है। तो आपने सेशन के बाद अपने सीनियर से आप रब्ता करके उससे आप पूछ सकते हो कि सर ये हमें मीटिंग के अंदर चीज समझ नहीं आई थी, तो इसका हमें थोड़ा गाइड कर दे। तो आपने इन चीजों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट चीज को समझे,
कुछ सीखने का ये भी फायदा होता है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहोगे। आपके अंदर न्यू प्लानिंग्स आएगी। अब आप मीटिंग लोगे ना 3 दिन की, तो आपको मुख्तलिफ प्लानिंग्स मिलेंगी। आपका आइडिया आपके अंदर से ही आइडियाज निकलेंगे, आपके माइंड से। ठीक है, जब आप सीखते हो तो आपका माइंड जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो जब तक आपका खुद का माइंड काम नहीं करेगा, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। माइंड उसी टाइम काम करेगा जब आप खुद लर्निंग करेंगे, जब आप खुद सीखेंगे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं सीखते, जब तक आपको अर्न भी नहीं होता। सीखने की इतनी ज्यादा पावर है। ये आखिरी जुमला बोल के मैं नेक्स्ट चलूंगा। ये जुमले को आपने नोट कर लेना है, अपनी टीमों को भी बताना है, ताकि आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकें। जुमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि आपने होना। मैं ये नहीं कहता मेटाफोर्स में इस जुमले को फिट करो, कहीं भी फिट कर लो। आप दुनिया के अंदर किसी भी सिस्टम में चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। जुमला ये है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर काम करते हो, कम से कम आपके पास उस फील्ड का इतना इल्म होना चाहिए कि आपसे आगे उस फील्ड में कोई बंदा ना निकल सके। यानी सबसे पहले नंबर पे आप हो। ठीक है, आपके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना आपने सीखा हुआ हो कि मेटाफोर्स के अंदर मैं इस लेवल से हूँ, मैंने 12वें लेवल पे जाना है या पाकिस्तान में पहले नंबर पे आना, तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ। जब आप ये चीजें सीख लोगे तो बिल्कुल आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जुमला है, आपने इसको नोट भी कर लेना और इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर अमल करना है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है एक्शन की, आ जाती है। ठीक है, अब एक्शन के ऊपर मैं अगर बात करता चलूं, एक्शन की इतनी ज्यादा पावर है कि जो हम पाकिस्तान में आजाद बैठे, ये जो पाकिस्तान बना है ना, ये भी एक्शन की वजह से बना है। जो पुराने लोग थे, ठीक है, बुजुर्ग थे, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पावर थी, उसे कहते हैं एक्शन की पावर। उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया, एक्शन किया और पाकिस्तान आजाद हो गया। अगर मैं बात करूं एक्शन की पावर की, हम लोग ना सीख लेते हैं मीटिंग के अंदर। अभी तो मैंने चीजें आपको सिखाना शुरू नहीं की, आपको मैं तैयार कर रहा हूं कि आपका माइंड बने सीखने वाला और आप आगे अप्लाई भी करो। बिल गेट्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दुनिया का अमीर तरीन 13 वर्ष तक रहने वाला बंदा। वो बंदा कहता है कि मेरी तालीम है मैट्रिक। अब आपने समझना है, यहाँ पे FA BA MPhil वाले भी होंगे, उसकी तालीम है सिर्फ मैट्रिक। और वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ 10 क्लास से पढ़ा हुआ हूँ। यानी सिर्फ वो 10 क्लास से पढ़ने के बाद दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया। उसने कहा कि सिर्फ मैं बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास एक पावर थी एक्शन की, जो मेरे पास इल्म था, नॉलेज था, उसके पर मैंने अमल किया और मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये बात करने का मकसद, इतनी बड़ी बात बताने का मकसद यही है कि अगर आप भी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते, जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करो और आप एक्शन लिया करो। जो आपके पास नॉलेज होता है, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है ना, आपसे ज्यादा कोई और बंदा पावरफुल नहीं हो सकता। आपके इलाके में कोई बंदा आपसे होशियार नहीं है, आपके कॉलेज में आपसे बंदा कोई होशियार नहीं है, यानी कि आप सबसे आगे हो, आप सबसे पहले नंबर पे हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास है उसको आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। ठीक है, यहाँ की बात बताता हूँ, उसकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उस लड़की को फालिज हो गया था, या तो उसका एक यानी पूरा जिस्म काम नहीं करता था, सिर्फ उसका दिमाग और उसकी आंखें की जो पलकें थी ना, आंखों की पलकें वो ऊपर नीचे होती थी। ठीक है, अब उसने उन आंखों का इस्तेमाल करके एक किताब लिखी और दुनिया में वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है, अब वो किताब के पहले शुरू में उसने जुमले क्या लिखे, उसने कहा इंसान के पास जो कुछ है वो उसको इस्तेमाल करे और वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, यानी उसने सिर्फ अपने दिमाग और आंखों का इस्तेमाल करके एक किताब लिख दी, जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो यार आप भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक जुमला मिस हो गया मेरा स्टार्टिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कुछ लोग सीखे बगैर इस बिजनेस को करते, वो कहते क्या करना सीख के। उनके लिए ये बात करूंगा, कई लोग सीखे बगैर जब इस बिजनेस को करेंगे तो होगा क्या, उलट हिसाब हो जाएगा। आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आज के दौर में हर बंदे के जानने वाले हैं, आपके ऊपर इत्मीनाद करके 2-4 लोग आपके साथ जो ज्वाइन होंगे, वो भी आपके ऊपर उल्टा आपके ऊपर पावर बनने के लिए, आपके लिए पावर बनने की बजाय वो क्या बन जाएंगे, आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। क्योंकि आपने खुद भी सिस्टम को सही नहीं सीखा और ना ही आपने अपनी टीम को सिखाया, तो इसका मतलब वो भी आपके ऊपर बोझ बन जाओगे। तो इसलिए आप क्या करो, जो लोग इस सिस्टम को सीख सीख के करते हैं वही आगे बढ़ते। तो आपने क्या करना है, इस सिस्टम को 70 से 80% आपने डेली बेस पे इसको सीखना है और 20 से 25-30% आपने इस काम को करना है। लेकिन हम यहाँ पे उलट करते हैं, ज्यादा करने की तरफ चले जाते हैं और सीखते कम है, तो उलट हिसाब हो जाता है। तो आपका नेटवर्क यहाँ पे आपके लिए पावर नहीं बनेगा। आप क्रिकेट खेलने गए हो, आप शादी में गए हो, आप क्या कहते हैं किसी और सिटी पे जा रहे हो, तो आपको अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने नेटवर्क को कुछ सिखाया ही नहीं।
वो आपके इंतजार में बैठा है कि कब हमारा सीनियर फ्री होगा, हम काम करें। तो आप अपने लीडर्स को इतना टीच एंड ट्रेन जब भी करोगे जब आप खुद सीखोगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज बात करता चलो एक्शन के ऊपर, आखिरी बात के एक्शन की इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आप एक गधा होता है, गधे के ऊपर 1000 किताबें भी रख दे, वो गधा गधा ही रहेगा। और हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने हमें पहली मखलूक बनाया, तो जो हमारे पास नॉलेज होता है उसके ऊपर हम अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हम शख्स से शख्सियत बन जाते हैं। तो इसलिए जो आपके पास इल्म होता है, जो आपने 3 दिन यहाँ पे सीखना है, इसके ऊपर आपने एक्शन लेना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको हर एक चीज यहाँ पे सिखाई जाएंगी। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आगे नेक्स्ट हम चलेंगे कि एक पॉइंट है, उस्ताद जो होता है उसके अंदर कुछ खुसूसियात होती है। आप एज अ लीडर हो, आपने यहाँ पे अपनी टीमों को लीड करना है। आप यहाँ पे टीचर हो तो आपने अपनी टीमों को सिखाना है। तो आप किस तरीके से एक लीडर के अंदर, एक टीचर के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती है, 5 पॉइंट है, ये आपने नोट कर लेने। पहला पॉइंट, जो अच्छा टीचर होता है, अच्छा लीडर होता है, उसके मुतलका जो मजमून होता है उसके ऊपर उसको मुकम्मल महारत हासिल होती है। अब मेरा और आपका, हम सबका मुतलका मजमून है मेटाफोर्स का। अब मेटाफोर्स के 12-15 तरीकों से हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें इसका अगर ना पता हो, हम आगे लोगों को भी नहीं बता सकते, लोगों को भी नहीं सिखा सकते। तो इसका मतलब अगर हमने अच्छा लीडर बनना है तो हमने इसका मुकम्मल, इसके सिस्टम्स का नॉलेज लेना है। अब मेटाफोर्स के जो सिस्टम है, कैसे अर्निंग आती है, इसकी हर चीज, मेटाफोर्स का जो मजमून है, इसके बारे में हर चीज आपको 8:30 बजे की रात की मीटिंग में आपको गाइड, आपने यहाँ पे मेटाफोर्स के सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं और कैसे बेस पे मुख्तलिफ सीनियर्स आपको सिखाते हैं। तो आप वो सीखें अच्छे तरीके के साथ, फिर ही आप अच्छे लीडर बनेंगे। दूसरी चीज, जो अच्छा लीडर होता है उसके अंदर बातचीत करने की, अच्छा जो लीडर होता है, अच्छा जो टीचर होता है, उसको बातचीत करने की जहानत होती है, यानी कि वो अपने शागिर्दों को उसके लेवल पे जाके समझाता है शागिर्दों को। याद रखना, मेटाफोर्स कोई रटी हुई चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक बिजनेस है। आपने कुछ चीजें रट ली कि मैं एक बंदा आ गया, आपने वही वॉइस हर बंदों को सेंड कर दी, लड़कियों को वही सेंड कर दी, लड़कों को, स्टूडेंट को, हर बंदे को वही वॉइस आपने सेंड कर दिया। आपने कुछ डिटेल्स रखी हुई अपने पास, वही आप हर बंदे को सेंड करते जा रहे, तो समझो कि आप अच्छे लीडर नहीं हो। आप हर बंदे से अच्छी कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हो, जब आप उससे खुद बात करोगे, खुद अपनी वॉइस के जरिए आप उसको सिखाओगे, ठीक है, आप उसके लेवल पे जाके समझाओगे। अब आपके पास कोई गरीब बंदा आ गया तो आप उसके साथ बड़ी बड़ी बातें अजीबो गरीब किस्म की कर रहे हो, वो कहेगा पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है। आपके पास कोई स्टूडेंट आ गया, आप उसके सामने कोई और बातें करनी और चाहिए, कोई आपके पास हाउस वाइफ आ गई, कोई फीमेल आ गई, कोई भी आपके पास आ गया, कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसने ऑनलाइन काम किया, किसी ने नहीं किया, तो याद रखना ये जितनी भी कैटेगरी होती है, इन सारों को डील करने का तरीका अलग अलग होता है। और ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर मैं मीटिंग देने लग जाऊं तो ये 1 दिन चाहिए, क्योंकि लोगों को जिंदगियां गुजर जाती है, उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमने क्या चीज कहाँ पे बोलनी है, किसके सामने बोलनी है, कौन से अल्फाज कहाँ यूज कर दे। अगर ये चीज हमें समझ आ जाए ना तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमें लोगों को कम्युनिकेट, लोगों से बात करना, लोगों को डील करना आ जाएगा। ये बहुत बड़ी स्किल है, तो यही स्किल आपको फ्री में दी जा रही है। आप बहुत ज्यादा लक्की हो, आपको डेली बेस पे 3 बजे का सेशन देके फ्री में सिखाया जाता है कि आपने लोगों को डील कैसे करना है। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है मोटिवेशन। एक जो अच्छा लीडर होता है, अच्छा उस्ताद होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होती है, जज्बा होता है। उसको याद रखना कि जब आप बड़े बड़े लेवल्स पे आ जाओगे ना, लोग आपसे जीना भी सीखेंगे, लोग आपसे आके सीखेंगे सर हमें बताएं क्या करना चाहिए। अब आपके अंदर अगर मोटिवेशन ही नहीं है, आप मायूस हो, तो आपके पास कोई आएगा सीखने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। एक अच्छे टीचर के अंदर मोटिवेशन होती है, आग होती है, लोग उनसे जीना सीखते हैं, एक अच्छे लीडर के जैसा लोग बनना सीखते हैं। अगर आपके अंदर ये आग नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, ना ही आपसे मुतासिर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती चौथी, एक जो टीचर होता है, अच्छा लीडर होता है, उसके अंदर सीखने का शौक होता है। अगर आपके अंदर खुद सीखने का शौक होगा ना, आप अपनी टीम को भी सीखने वाला बना लोगे। मुझे 1 साल हो गया मेटाफोर्स के अंदर काम करते हुए, और मैं अभी तक मीटिंग लेता हूँ, करवाता भी हूँ। हर मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो मैं होता हूँ। अगर हाँ कोई टेक्निकल इशू है, घर में प्रॉब्लम हो, तो फिर मैं मीटिंग में नहीं होता, फिर अभी तक मैं मीटिंग लेता हूँ। ठीक है, तो आप कितना सीख रहे हो, आपके अंदर कितना शौक है। ठीक है, आप मीटिंग में आते नहीं हो तो आपकी टीम कैसे आएगी। याद रखना, अगर आपके अंदर, एक लीडर के अंदर, एक
टीचर के अंदर सीखने का शौक नहीं है, उसकी टीम भी कभी सीखने की तरफ नहीं आएगी। आप सीखो, आप खुद भी सिखाने की तरफ भी आओ, आहिस्ता-आहिस्ता अपनी टीमों को सिखाओ। जब आप सीखोगे, सिखाओगे तो इंशाल्लाह आपकी टीम जो होगी वो पढ़ी-लिखी होगी और साथ में वो आगे वर्क भी करेगी। लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, जो एक लीडर होता है उसके अंदर आगे बढ़ने का शौक होता है। यानी कि हमारे जो मेटाफोर्स के अगले बिज़नेस आ रहे हैं, नेक्स्ट इसके अंदर कमिंग सून जो बिज़नेस आ रहे हैं, उसके अंदर हमने एंट्री लेनी है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आपने उसके लिए सबसे पहले खुद तैयारी करनी है, अपनी टीमों को तैयार करना है। एक लीडर जो होता है, उसे आगे बढ़ने का शौक होता है, वो स्टेप लेता है। अब आप एक जगह रुके हुए, मिसाल के तौर पे आपका दूसरा लेवल है, आपका दिल ही नहीं कर रहा तीसरे, सिर्फ 6,000 कुछ पैसे लगते, लेवल 3 हो जाता है। लेवल 4 करना सिर्फ 12,000 रुपए लगता है। लेकिन आप एक अच्छे टीचर तो बनना चाह रहे हो, एक अच्छे लीडर बनना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे। एक टीचर, एक लीडर के अंदर ये सलाहियत होती है, उसे आगे बढ़ने का शौक होता है। ठीक है, तो आपके अंदर आगे बढ़ने का शौक ही नहीं है, आप अपने लेवल्स अपग्रेड नहीं कर रहे, एक जगह रुक गए हो, तो आप इन्विटेशन नहीं कर रहे, आप स्टेटस नहीं लगा रहे, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे, आप न्यू प्लानिंग्स नहीं निकाल रहे, आप मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे, मीटिंग करवाने की तरफ नहीं आ रहे, बड़े-बड़े स्टेप नहीं ले रहे, तो याद रखना, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसे आगे बढ़ने का शौक होता है। अच्छा, यहाँ पे ये आप मीटिंग के अंदर इस पेज को देखते भी रहते होंगे या आपने इसको पहले भी देखा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें, क्योंकि मेटाफोर्स के जो मैंने भी आपको बात कर रहा था कि जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, उसको पता होता है कि मेटाफोर्स के कौन-कौन से बिज़नेस चल रहे हैं, मुतल्लिका मज़मून के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन-कौन से बिज़नेस है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, मीटिंग के अंदर तो आप सीखते रहते हो कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, एनएफटी है, मेटावर्स है, गेमिंग प्रोजेक्ट है, क्लब सिस्टम है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर न्यूज़ सिस्टम है, यूनाइटवर्स में आ जाते हैं, फिर इसमें एकेडमी सिस्टम आ जाते हैं, और फिर ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर रॉयल्टी इनकम है, और भी बेशुमार सिस्टम है। इसके अंदर बूस्ट प्लान है, फोर्स कॉइन है। तो ये इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं यार, आप गुड लक को, आपकी गुड लक है कि आप ऐसे सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। ये सिस्टम बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन है, आप इसको समझ लो और साथ में आगे इसको अच्छे तरीके से समझाना शुरू करो। जब तक आप खुद नहीं समझोगे, आप आगे भी अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने बूस्ट प्लान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बूस्ट प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन है, और ये हो सकता है कि मेटाफोर्स के मजीद 1-2 प्लान के बाद आए, या तो ये एंड पे आए या कभी भी आए। जब इसका आएगा, इसका मुकम्मल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मुकम्मल इसके बारे में गाइड किया जाएगा। जिस तरीके से टेक्टाइल बिजनेस एक पावरफुल बिजनेस है हमारे लिए अर्निंग देने का, इसी तरीके से बूस्ट प्लान जो होगा ना, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अर्निंग देगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप आने वाले सिस्टम की तैयारी करो। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, अभी तक जो मैंने इस बूस्ट प्लान के लिए तैयारी की है, जितनी मेरी टीम है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी ये भी मैं बताता हूं। जितनी मेरी टीम है ना, अगर सारी की सारी टीम इस बूस्ट प्लान के अंदर एंट्री ले ले, $10 से कोई ले ले, कोई इसमें यानी पहले ही लेवल से अगर ले लेती, तो मैं फिर भी पहले दिन 50 लाख रुपए तक कमा सकता हूं। यानी पहले दिन मेरी अर्निंग बूस्ट प्लान में इतनी ज्यादा हो सकती है, और ये वाकई हो सकती है, क्योंकि यार मेटाफोर्स का इतना यूनिक प्लान है ना। मैं अपनी टीम को यही बताता हूं कि भाई देखो, आप मेटाफोर्स पे काम करके एक दिन की अर्निंग से आप घर बना सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आप गाड़ी ले सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आपने अपनी शादी करनी है वो कर सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आपने जो भी अपना ड्रीम पूरा करना है, हज उम्रा करना है, दुनिया की सैर करनी है, ये एक दिन की अर्निंग से कर सकते हो। मेरे पास फोर्स कॉइन की अगर बात करूं, तो इतने ज्यादा पड़े हैं कि मेरी जब अगर वो $10 पे लिस्ट होता है, तो मैं अपना एक अच्छा खासा घर बना सकता हूँ एक दिन की अर्निंग से। अगर वो $20 से लिस्ट हो जाता है, मैं उससे भी बड़ा एक बंगला बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन सिस्टम को समझा हुआ है। कई लोगों को यार फोर्स कॉइन का ही नहीं पता, और कई लोगों के पास है नहीं फोर्स कॉइन के बारे में। ऐसे सिस्टम आते हैं जहां पे सिर्फ एक करेंसी होती है, उनका पूरा एक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के ऊपर चलता है, ठीक है। उनमें कोई और सिस्टम नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर करेंसी होती है। जैसे बेशुमार कॉइन आते हैं, ठीक है, वो वहीं पे बेशुमार पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हमें इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, कई लोगों ने फोर्स कॉइन को खरीद के भी नहीं रखा हुआ। 31-32 हजार रुपए के ज्यादा लगते हैं आपको, आप फोर्स कॉइन भी जो खरीद सकते हैं, इधर से पैसा कमाए, लेवल 3 की 6 ज्वाइनिंग करवाओ, 40 हजार रुपए तक अर्निंग हो जाती है। 30-32 हजार रुपए के आप फोर्स कॉइन ले लो, ठीक है, होल्ड ही होगा ना, आपका पैसा जाया तो नहीं हो रहा, फ्यूचर में आपके काम ही आएगा। तो आप फोर्स कॉइन भी लाजमी लेकर रखो। 31 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, वैसे भी डॉलर का रेट कम हुआ है, तो तकरीबन 30 हजार 200-300 रुपए आपके लगेंगे, और आपका ये कॉइन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे
हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं और मेन टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने मीटिंग भी दी थी, इसलिए मैं इसको सिर्फ थोड़ा-सा सरसरी तौर पे इस टॉपिक को बयान करूँगा। अब मैंने जो पहले दिन का सेशन डिज़ाइन किया है ना, सिर्फ हमारे 2 लास्ट टॉपिक रह गए, सिर्फ आपने 10 मिनट आपने फ़ोकस के साथ दे देने। अब ये पहले दिन का मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें इसमें रखी है, ठीक है? ताकि नेक्स्ट जो दिन में मज़ीद जो लोग रह गए, जिन्हें मैं मैसेज नहीं दे पाया या आप अपनी टीमों को नहीं बुला सके, मेन चीज़ें कल के सेशन और परसों के सेशन में होंगी, ताकि आप अपनी टीमों को भी बता दो कि भाई सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, आपने लाज़मी सेशन को लेना है और आपने खुद तैयारी करके आना है। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं आज के सेशन में, आपने कल जो होगा, परसों होगा, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से होगा, आपको समझ आएगा कि कैसे डील करना है हमने आगे लोगों को, किस तरीके से प्लान देना है। अच्छा, ये जो चीज़ आ जाती है आपके सामने एक पेज शो हो रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले पे नंबर पे यहाँ पे कुछ मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ कि मेटाफोर्स का जो सिस्टम है और अदर सिस्टम में क्या फ़र्क है, कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी आती है। अब पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि इसमें और हमारे सिस्टम में क्या फ़र्क है। इसमें मीटिंग में आपको बताता हूँ कि आपने इन लोगों के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। आप दूसरे सिस्टम के लोगों को अपने सिस्टम में कैसे, अगर मैं सेंट्रलाइज़ कंपनियों की बात करूँ अपने तजर्बे के साथ, जो ईबीएल होगी या इकोनेक्स जैसी टाइप कंपनियाँ जो होती हैं ना, इन टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया करो। आप अपना टाइम जो ज़्यादा लगाया करो, ये ब्लॉकचेन के जो सिस्टम के ऊपर लोग काम करते हैं या डॉलर्स वाली कंपनी में या टीआरएक्स वाली जो क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं लोग, उन लोगों को अपना टाइम लगाओ। और ईबीएल वाले, उनसे कोई बात करने चला जाए, हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में पैसा रह रहा है, उन्हें पता कुछ होता नहीं है, बस फंसे हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या करो, आप ब्लॉकचेन के सिस्टम पे ऊपर लोगों के ऊपर काम करो और जिनके पास डॉलर्स होते हैं, आप इन पे काम अपना टाइम लगाओ। अब अब आ जाती बात इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियों की, मैं थोड़ा सा बताता चलूं। जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां होती है, जिन्हें आरओआई सिस्टम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, डेली इन्वेस्ट अर्निंग आती है। मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया था। अब इस लोगों के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। अब टीएक्सजी नाम की एक कंपनी है जो काफी, उसके अलावा एमडीसी नाम की चल रही है, उसके अलावा इस टाइप की ना कंपनी आती है, जैसे आईडीए आई थी, जावा आई थी, एनजीआर आई थी। इस तरह की जो आती है ना कंपनियां, आप इन लोगों के नंबर अपने पास सेव करके रखा करो। आप फोर्सेज वालों के हो गए, इन वो जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है, इनके लाजमी नंबर सेव करोगे तो क्या होगा, जब इनकी कंपनी बंद होगी तो आपके ये स्टेटस वेवर भी होंगे या आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होंगे या आपके ग्रुपों में ऐड होंगे। जब इनकी कंपनी बंद होगी, इन्होंने लाजमी दूसरे सिस्टम में तो जाना है, ठीक है। ये ऑनलाइन में जितना मर्जी लोगों का लॉस हो जाए, छोड़ते नहीं, वो कहते चलो कोई और काम करते। तो इसका आप ऐसे लोगों के नंबर जब आप सेव करके रखोगे, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगी। आप जब इनके सिस्टम बंद हो जाएंगे, ये आपके पास ही आएंगे। आप इनकी वॉइसेस संभाल के रखो। ये जब बताते, आपने इन्हें समझाना है कि भाई ये सिस्टम हराम होते हैं, अर्निंग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लो। वो फिर कहेंगे भाई बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, ये है वो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपने इनकी वॉइसों को संभाल के रखने में, जब इनका सिस्टम बंद हो जाए उसकी भी भेज देनी कि भाई मैंने आपको समझाया था ना, चलो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट आगे का सोचो। हमारे सिस्टम में वो बड़ा यूनिक तरीके से डिजाइन है, मैं आपको अपना सिस्टम सिखाता हूँ, आप इसकी मीटिंग्स लो, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगली चीज, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो ऑटोपोल होते हैं। ऑटोपोल में क्या होता है, सिंपल बताऊंगा कि जब इसके अंदर लोग आना बंद हो जाते हैं, ये सिस्टम बंद हो जाते हैं। फिर कुछ कॉपी सिस्टम होते हैं, जैसे मेटाफोर्स का एक ब्रांड सिस्टम चल रहा है। जब मेटाफोर्स का सिस्टम लॉन्च होने लगा था, मिस्टर लाडू ने कहा था कि जब मेटाफोर्स का जितने भी प्लान मैं लॉन्च करूंगा, मार्केट के अंदर उसकी कॉपियां आएंगी। तो बेशुमार कॉपियां मार्केट के अंदर मेटाफोर्स के नाम की आई, मेटाफोर्स के प्लान जैसी आई, लेकिन वो फ्लॉप होगी, बंद होगी सारी की सारी, ठीक है। तो ऐसे कॉपी सिस्टम आते रहते हैं। आपने इन लोगों के भी नंबर सेव करके रखो, जब इनके सिस्टम बंद हो जाएंगे वो तो आपके पास ही आएगा। एक बंदे से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था मैंने अपनी कंपनी बनाई है जी फोर्सेज की तरह। ये उसने जब अपना प्लान बताया, मैंने कहा ये फोर्सेज की तरह तो मिलती जुलती नहीं है। कह रहा मेटाफोर्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन फोर्सेज का आपको पता है, तो मैं इसलिए उसका बता रहा हूँ। तो यानी कि कॉपी करके ना, कभी किस सिस्टम को कॉपी करके सिस्टम आती है, सारे स्कैम करने के लिए आते हैं। तो इनके नंबर भी आप अपने पास सेव करके रखा करो। नेक्स्ट चीज आ जाती है ट्रेडिंग।
अब ट्रेडिंग वाले लोगों को आप इस तरीके से डील कर सकते हो कि भाई देखो वहां उन्हें डरा दो, तो भाई आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लो, वहां पे आपको कम से कम ट्रेडिंग करना चाहते हो 4-5 साल का तजर्बा चाहिए। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो ना, किसी और का तजर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिग्नल मिल रहे, ये मिल रहे को, आप यहाँ पे फ्लॉप हो। ठीक है, अभी हमारे सीनियर जो ग्रुप है उसमें बात हो रही थी कि एक बंदे का 3 मरतबा वॉलेट वाश हुआ, यानी कि उसके पास जितने भी डॉलर पड़े थे सारे खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गया, और उसने अच्छा खासा उसके पास पैसा था, बड़ा लॉस हुआ। एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा 22 लाख रुपए का ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है। नेटवर्किंग में लॉस नहीं होता, आप लोगों को बताएं, उन्हें को यहाँ पे काम करो, आपका पैसा लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसिंग आ जाती है, असाइनमेंट वर्क आ जाते हैं, ये तो आपको पिछली मीटिंग में मैंने गाइड किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट स्लाइड। इसके यहाँ पे आपके पास ना, जब भी आप किसी का अकाउंट बनवाते हो, जब आप अकाउंट बनवाते हो ना, आपने उसे प्राइवेट कीज के बारे में गाइड करना होता है। ठीक है, अच्छे आप आपको भी मैं गाइड करता हूँ, जो प्राइवेट कीज है ना, आपने हमेशा इसको संभाल के रखना है, क्योंकि प्राइवेट कीज जिस तरह आप अपनी हिफाजत करते हो, इसी तरीके से आपने अपनी प्राइवेट कीज की भी हिफाजत करनी, क्योंकि प्राइवेट कीज जो है, अगर आपने लिखी हुई नहीं है किसी जगह, तो आप लिख के रख लो अपने पास, साफ राइटिंग में लिखी हुई हो। ठीक है, कई लोग लिख तो लेते हैं लेकिन डॉक्टरी राइटिंग में लिखते हैं। एक मेरा सिंध का लड़का था टीम का, उसके पास उसकी प्राइवेट कीज उसने लिख के मुझे भेजी, तो उसको समझ खुद नहीं आ रहा कि भाई मैंने लिखा क्या है। मैंने उसे कहा भाई पहले डॉक्टर आपने नहीं बनना था, अब आपके पैसे जाया होंगे, अब दोबारा इन्वेस्टमेंट करो। खैर मैंने उसको उसकी पिक्चर जब उसने मुझे भेजी, उसने कहा अब तो जाया हो गया, उसने कहा चलो आप ट्राई करके देख लो। जब मैंने ट्राई की तो वो मुझे पढ़नी आ गई, लेकिन उससे नहीं पढ़ेगी, तो उसका कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या गलती करते हो, आप अपने लोगों को भी गाइड नहीं करते कि प्राइवेट कीज की हिफाजत करनी। कई लोग आपके इसलिए भी छोड़ जाते, तो आपने प्राइवेट कीज को संभाल के रखना होता है। और जब भी आप किसी का अकाउंट बनाते वक्त प्राइवेट कीज के बारे में गाइड करना। और दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है उसने डाई और मैटिक जो करेंसी उसने ऐड कर ली है। अगर डाई और मैटिक्स ऐड कर ली तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन एक ब्लॉक चेन है हमारा, जो मेटाफोर्स का सिस्टम पॉलीगॉन की ब्लॉक चेन पे चलता है। यानी कि नेटवर्क हमें जो पॉलीगॉन जो है हमें उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक है, ये एज अ गैस फीस यूज होता है। जैसे पाकिस्तान में टेलीनॉर का नेटवर्क है, जैस का नेटवर्क है। ठीक है, आप किसी होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहां पे भी मुख्तलिफ सर्विस चार्जेस लगते हैं। तो हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे सर्विस चार्जेस कटते हैं जब भी हम डाई की ट्रांजैक्शन करते हैं। अब डाई की जो कीमत होती है हमेशा यूएसडीटी डॉलर के इक्वल ही होती है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए आप, ताकि आगे लोगों को गाइड भी करो। और साथ में आज का सेशन हमारा यहीं तक है। मजीद जो हमारा कल का सेशन होगा उसका मैं आपको ना टॉपिक बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो, आप मुकम्मल तैयारी करके हो। क्योंकि ना यार, थोड़ी सी आप अगर मेहनत कर लो ना, थोड़ा सा आप सीरियस होकर सीखने लग जाओ। पहला सेशन जो है मैंने इतना खास खुद नहीं करवाया, ताकि आप कल के दिन तैयारी करके हो। कल के दिन जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे काम करना, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, फिर जूम मीटिंग की लोगों को अहमियत कैसे देनी, फेस टू फेस मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग आप कुछ मिस्टेक करते हैं लोगों को बताने में, और जो लोगों के सवालात होते हैं आपने उन्हें कैसे डील करना है। और मेटाफोर्स के अंदर कल की मीटिंग में ये तो मैं चीज आपको लाजमी बताऊंगा कि आप इस सिस्टम में एक ब्रांड कैसे बन सकते हो, इस सिस्टम से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता होगा, जो आपको मैं कल की मीटिंग में बताऊंगा। मेटाफोर्स के अंदर मैं आपको कल की मीटिंग में ये भी बताऊंगा, कुछ 4 पॉइंट बताऊंगा। उन 4 पॉइंट के ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप इस सिस्टम में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और जिस तरीके से आपके सीनियर्स ने, हमने यहाँ से पैसा कमाया, आप भी इतना पैसा कमाओगे। बस यार अपने अंदर ना कुछ आग पैदा करो, आगे बढ़ने का शौक पैदा करो। जब तक आप खुद आगे बढ़ने का शौक पैदा नहीं करोगे ना, अपने आप को कामयाब बनाने का, कोई दूसरा बंदा आके या मैं आके आपको कामयाब नहीं कर सकता। मेहनत करें, दिन में आप या 4-5 घंटे नहीं दे सकते। जी सलमान साहब कंटिन्यू करें। जी सर, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो लोग आते हैं, मेंबर्स आते हैं, आपसे रब्ता करते हैं, तो आपने उन्हें किस तरीके से लेवल्स के बारे में बताना होता है, किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट का बताना होता है, किस तरीके से आपने उन्हें काम का बताना होता है, कैसे डील करना होता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपको ये एक स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीन पे पेज शो हो रहा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसकी लिखी हुई तहरीरें आप अपने जिसके साथ आप ज्वाइन है उससे ले सकते हैं, या मैं आपको, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड है तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां पे आपको ये मिल जाएंगी लिखी हुई तहरीरें। अब इसका क्या फायदा होता है, आपका जो मेंबर है
वो मीटिंग में आता है, मीटिंग के बाद आपने उसे कैसे डील करना है, लेवल्स के बारे में कैसे बताना है। यहाँ पे मैं लेवल्स के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसे उसे गाइड करना है। अब आपने उसे बताना है कि भाई मेटाफोर्स के अंदर 12 लेवल है। अब 12 लेवल जो है वो, इसमें हर लेवल जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 3 गुना ज्यादा आपको अर्निंग आती है। अब आप उसे बताएं कि देखो, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आप 3 लेवल से सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं तो आप मंथली यहाँ पे 40,000 रुपए तक कमा मरतबा कंप्लीट होते हैं। आप उसे कहो कि यही अगर 3 लेवल आपके मंथ में दो मरतबा कंप्लीट हो जाए तो आप 80,000 रुपए तक कमा सकते हो। इसी तरीके से आप उसे लेवल 4 के बारे में बता सकते हो। भाई अगर आप लेवल 4 से सिस्टम को $75 से ज्वाइन कर लेते हो तो आप यहाँ पे मंथ में 70-80 हज़ार रुपए कमा लोगे, अगर आपका लेवल 4 तक चारों लेवल एक एक मरतबा कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरीके से लेवल 5 का आप उन्हें बता सकते हो 1.5 लाख। लेवल जो 6 है उसका आप बता सकते हो कि भाई अगर आप बड़े लेवल से स्टार्ट करते हो सिस्टम को, अगर आप चाहते हो कि आपने सिस्टम से एक्स्ट्रा पैसा कमाना, यहाँ से आपने ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप सिस्टम को लाजमी 6 लेवल से ज्वाइन करो। ठीक है, आप उसे 6 लेवल का फार्मूला समझाओ कि अगर आप 6 लेवल से स्टार्ट करते तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपने उसे 6 लेवल के बारे में बताना है कि अगर आप 6 लेवल से स्टार्ट करते तो मंथली आप यहाँ पे 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो इस तरीके से आप उससे लेवल्स के बारे में उन्हें गाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज सेंड करके अब वो पूछेगा कि यार ये लेवल होंगे कैसे कंप्लीट। अब अगर वो आपसे ये पूछता है लेवल कैसे कंप्लीट होंगे, तो आपने उसे बताना कि हम यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, यहाँ पे मेरे काम करने से आपको आपके लेवल कंप्लीट होंगे, और मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो पार्टनर काम कर रहे हैं, उनके काम करने से भी लेवल कंप्लीट होंगे, और आप यहाँ पे जो काम करोगे उससे भी आपके लेवल कंप्लीट होंगे। अब वो आपसे पूछेगा भाई मैंने यहाँ पे काम क्या करना है। आपने उसे कहना है कि भाई इस सिस्टम में आपने डॉलर की मार्केट करनी है। अब डॉलर की मार्केट कैसे करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने उसे बताना है कि हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब लोग फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर पूरा दिन अपना टाइम जाया करते हैं, लेकिन हम इन 2 प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करके इनके ऊपर काम करेंगे। काम करना कैसे, आप बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पे आप बिल्कुल भी नाकाम नहीं होंगे। आपको हर चीज फ्री में सिखाई जाएगी, आपको फ्री में टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, फ्री में गाइड किया जाएगा। तो नाकामी के यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप यहाँ पे नाकाम हो जाओ। तो आपने से ये चीज बोलनी, उसे को डेली बेस पे आपने आधा घंटा जो 3 बजे का सेशन है वो आपने लेना है, और 8:30 बजे हमारी मीटिंग होती है, 2 सेशन आपने लेने। आप अगर चाहो तो अगर ज्यादा टाइम दे सकते हो, आपने यहाँ पे 4 से 5 घंटा टाइम देना है, और कब करना हमने यहीं फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है। कैसे करना है वो आपको डेली बेस पे सिखाया जाएगा। फिर आपने उसे कहना है कि यहाँ पे देखो, हर बंदा यहाँ पे कोई ना कोई दुनिया के अंदर मार्केट कर रहा है। कोई कपड़ा बेचने वाला कपड़े की मार्केट कर रहा है, किताबें बेचने वाले किताबें की मार्केट करता है, जूता बेचने वाला जूते की मार्केट करता है। तो हमने भी यहाँ पे यानी कि सेल करना है, डॉलर को सेल करना है, कैसे करना है व्हाट्सएप के ऊपर होगा, और आपको मीटिंग में गाइड किया जाएगा हर चीज। ठीक है, आप इस तरीके से उन्हें लेवल्स के बारे में बता सकते हो। आप उसे बताओ अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो, तो मैं पहले ही आपको चीज क्लियर कर दूं, आप पहले दूसरे लेवल से आते हो तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और अर्निंग आपको थोड़ी कम आएगी। लेकिन अगर आप वाकई मेहनती इंसान हो, आप चाहते हो कामयाब होना, तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे, चाहे आप पहले दूसरे लेवल से भी आ जाओ, लेकिन आपको अर्निंग थोड़ी स्टार्टिंग में कम, परेशान ना हो बाद में। दूसरी चीज आप उसको तो अगर बड़े लेवल से आ जाते हो तो आपको मेहनत भी स्टार्टिंग में थोड़ी कम करनी पड़ेगी, अर्निंग भी आपको अच्छी आ जाएगी यहाँ पे। अब ये एक पेज आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि आपको याद रहे कि अब देखें, कई लोग सवाल करते हैं कि भाई अगर सर हम यहाँ पे, हमारा 2 लेवल ओपन है। ठीक है, अगर एक मिनट, अगर आपके यहाँ पे देखें, ये आप हैं, अगर आपके 2 लेवल ओपन है, पहला लेवल ओपन है, दूसरा लेवल ओपन है, तो आपके पास ऐसा मेंबर आ जाएगा जो 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है सिस्टम को। अब वो जैसे ही पहला लेवल ओपन करता है, समझ लें बात को, अर्निंग जो है, आपका पहला लेवल ओपन होता है, वो जैसे ही पहला लेवल ओपन करता है, आपका भी पहला लेवल ओपन है, आपको अर्निंग आएगी। जैसे ही वो दूसरा लेवल ओपन करेगा, जाहिर बात है आपका दूसरा लेवल ओपन है तो पोजीशन आपके साथ बनेगी। लेकिन जब वो तीसरा लेवल ओपन करता है, जो 5,000 रुपए या 6,000 रुपए तकरीबन अर्निंग बनती है, जो 6,000 रुपए अर्निंग बननी थी वो किधर चली जाएगी, तीसरे लेवल की, वो आपके अपलाइनर में जिसका तीसरा लेवल ओपन होगा उसके पास चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे पेंशन ना लगाए,
वहाज शेख, यहाँ पे सारों के नाम शो होते हैं, वरना आपको 1 सेकंड के अंदर रिमूव कर दिया जाएगा। पेंसिल आपने नहीं लगानी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे लेवल, यानी बता रहा था कि अगर आपका मेंबर तीसरा लेवल ओपन करेगा तो आपके सीनियर को अर्निंग जाएगी, आपके अपलाइनर में किसी ना किसी को चली जाएगी। अब मैंने कुछ दिन पहले लेवल अपना 8 अपग्रेड किया था, 2,16,000 रुपये लगे थे। ठीक है, अब मैंने लेवल 8 अपग्रेड क्यों किया? मेरे पास एक ऐसी ज्वाइनिंग आ गई जो चाहता था लेवल 8 से ज्वाइन करना। तो मेरे पास लेवल 7 था, तो मैंने क्या किया, पैसों का अरेंज किया और मैंने अपना लेवल 8 अपग्रेड किया 2,16,000 से और उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। अब आप अंदाजा लगा लो कि मैंने इतने ज्यादा पैसे लगा के क्यों लेवल अपग्रेड किया, ताकि उसकी पोजीशन मेरे साथ ही बने और अर्निंग भी मुझे ही आए। ठीक है, तो आप भी इसको, अगर आपको इसकी पावर का पता चल जाए, अगर आपका पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, अगर आप 3 लेवल पे भी है पहले, तो आप अपना चौथा लेवल ओपन कर लोगे। अगर आपको इनकी पावर का पता चल जाए, बड़े लेवल की क्या पावर है, बड़े लेवल पे कैसे जाना है, किस तरीके से हम बड़े लेवल्स पे जा सकते हैं, मैंने कैसे लेवल अपग्रेड किए अपने सिस्टम के अंदर, ये मैं आपको आगे चल के गाइड करता हूँ। अब पॉइंट मेन आ जाता है मेटाफोर्स के अंदर हमने कैसे कामयाब होना है, कामयाब हम किस तरीके से सिस्टम में हो सकते हैं। ठीक है, हर बंदा चाहता है कामयाब होना, तो 100% इस सिस्टम के अंदर कामयाबी है। कामयाबी के कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताने लगा हूँ, और बाकी हमने यहाँ पे काम कैसे करना है व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये मैं आपको डिटेल में एंड पे चल के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आ गया कि हमने यहाँ पे सक्सेस कैसे हासिल करनी है इस सिस्टम में। पहली चीज, इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले ले लाजमी और अपना फोकस यहाँ पे ले आए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कम पता होता है, जिस वजह से वो इस सिस्टम के अंदर नाकाम हो जाते हैं। पहले नंबर पे चीज आ जाती है, ये 4 पॉइंट्स जो है आपने इनके ऊपर खुद भी अमल करना है और अपनी टीम को भी बताना है। जो भी आपकी टीम के अंदर स्टार्टिंग में मेंबर ज्वाइन हो गया, आपने उसको ये 4 पॉइंट्स लाजमी बताने हैं। पहला पॉइंट आपने उसको बताना है कि भाई देखो, आपने सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, अब आपने स्टार्टिंग में अर्निंग की लालच नहीं करनी कि आपको ज्यादा अर्निंग आ जाए। को कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम या आला दिन का चलाक नहीं होता, आप जाते जाते रातों रात आप अमीर हो जाओ, आप जाते साथ ही अमीर हो जाओ रातों रात को। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाबी आपका खून मांगती है, कामयाबी आपका जज्बा मांगती है। इसके लिए प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर काम करना पड़ता है। इसलिए कहो कि आपने स्टार्टिंग में अर्निंग की अगर आप लालच करोगे, सिस्टम में नाकाम हो जाओगे। फला मेंबर की अर्निंग मुझे क्यों नहीं आई, उसकी क्यों नहीं आई, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यार आपको ऐसा सिस्टम मिल गया जिसके अंदर विड्रॉ ऑटोमेटिक हो जाता है, किसकी मिन्नत तल्ले करने की जरूरत नहीं। आप फैक्ट्री में काम करते हो, वहां पे हमारी 2-2 मंथ तनख्वाहें रुक जाती है, वो फिर भी हम मजबूरी होती करते हैं। यार यहाँ पे तो हम आजाद है, हम मजबूरी से नहीं कर रहे, हर बंदा आजाद है, हम शौक से ये बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, किसी के हम पाबंद नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे उसे समझाना है कि भाई देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में लालच नहीं करनी कि आपकी अर्निंग स्टार्टिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या होता है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, अर्निंग जो होती है वो काम आती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने स्टार्ट में क्या करना है, अपनी टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा मुझे दिखा दो, या दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम बता दो जहाँ पे टीम वर्क ना हो। और कोई ऐसा बंदा नहीं है आज के दौर में जो टीम बनाए बगैर अमीर हुआ है। या एक बिजनेसमैन भी है, वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता जब तक वो अपने नीचे टीम नहीं लगाएगा। अगर एक बंदा, उसने खाली एक दुकान बनाई हुई है, अपने पास उसने मुलाजिम नहीं रखे, वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कहीं भी जिंदगी में हमने कामयाब होना है, कहीं भी चले जाओ, वहां पे हमें टीम बनानी पड़ेगी। तो बेफिक्र हो जाए, आपकी टीम कैसे बनेगी ये इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको मैं बताऊंगा, टीम कैसे बनानी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता टीम बनी जाती है। याद रखना, अगर आप किसी की टीम का हिस्सा बने हो, लोग आपकी टीम का भी हिस्सा बनेंगे। ऐसा ना सोचना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी टीम बनती है। मैं पहले जब मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था, पहले 13 से 15 दिन मेरे साथ भी कोई मेंबर नहीं था, मैं भी अकेला था। लेकिन मेरा ये फोकस था कि यार मैंने टीम बनानी है। आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, कारवा जो था, लोग जो थे आते गए मिलते गए, और एक कारवा बन गया, एक टीम बन गई। तो आपके साथ भी पता नहीं चलेगा, जब ये 2-2 का फार्मूला लगेगा ना, 2 से 4, 4 से 8, 20, 40, 100, आपकी टीम फिर पता ही नहीं चलेगी, बहुत जल्दी बन जाएगी इंशाल्लाह। आपने इस चीज की परेशानी नहीं लेनी। तीसरी चीज आ जाती है, आपने बड़े लेवल के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात कर लूं, मैं बड़े लेवल पे कैसे गया। अगर आपके 4 लेवल है ना मेटाफोर्स के अंदर, तो याद रखना 4 या 5 लेवल है, तो आप अपने
अखराजात मैनेज कर सकते हो, यानी अपना घर चला सकते हो। स्टूडेंट हो तो आप अपने अखराजात खुद मैनेज कर सकते हो। 4 से 5 लेवल है। अगर आपके यहाँ पे 7 से 8 9 लेवल है तो आपकी जिंदगी के जो छोटे मोटे ख्वाब हैं, हज उम्रा करना, छोटी मोटी गाड़ी लेना, छोटा सा घर बनाना, ठीक है, उसके अलावा लाखों में अर्निंग करना, ठीक है, एक दिन का 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख कमाना, तो आप 8-9 लेवल पे जाके ये कर सकते हो। लेकिन आपके इससे भी बड़े ख्वाब हैं, आप चाहते हो जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अमीर होना, बहुत आगे बढ़ना, तो आप अगर मेटाफोर्स में 12 लेवल पे हो, 12 हमारा सबका जो फोकस है ना, मेरा आपका, हम जितने भी यहाँ पे मेंबर मौजूद है मीटिंग को सुन रहे हैं, हमारा यही फोकस है कि हमने हमारा ड्रीम्स भी यही है, हमने 12 लेवल पे जाना है। 12 लेवल पे जाने, अगर कोई जो बंदा 12वें लेवल तक ख्वाब बनाए हैं, जितने भी बड़ी गाड़ी लेना, बंगला बनाना, वो सब कुछ कर सके। याद रखना, अगर आप 4-5 लेवल 3 लेवल पे रुके हुए हो ना, ये खर्चे जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते। खर्चे पूरे हमारे वालिदैन से नहीं हुए, तो हम पैसा कमाना है, यहाँ पे ज्यादा दौलत कमानी है तो बड़े लेवल पे आना है। मैं बड़े लेवल पे कैसे गया? पहला पॉइंट, मैंने लोगों से उधार पैसा लेके इस सिस्टम में बड़े लेवल पे आया। अब दूसरा पॉइंट, मैं यहाँ पे टीम बना के बड़े लेवल पे आया, यानी जिस लेवल पे होता हूँ ना मैं, मेरा यही फोकस होता है, उसी लेवल से मैं मेंबर को गाइड करके लेके आऊँ। अगर आपका तीसरा लेवल है, आप फोकस करो 3 लेवल से लोगों को लेके आओ, ताकि आपका जल्दी चौथा लेवल हो। चौथा लेवल हो जाए, आपने फोकस करना है 5वें लेवल पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने मेटाफोर्स से पैसा कमा के मेटाफोर्स में इन्वेस्ट किया। ये 3 तरीके मैं अपनी जिंदगी के अंदर मेटाफोर्स में इन चीजों को फॉलो करके बड़े लेवल पे आया। तो आप अगर उधार लेके कर सकते हो, करो। अगर आप टीम बना के कर सकते हो, टीम बना के करो। मेटाफोर्स से पैसा कमा के कर सकते हो, करो। याद रखना, कोई भी बिजनेसमैन है ना, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा बिजनेसमैन भी है ना, वो अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं ना, एक दिन वो जीरो हो जाएगा। मेरी टीम में कई ऐसे लोग आके मुझे कहते हैं, सर सलमान, आप के साथ हमने सिस्टम ज्वाइन कर लिया है, तो जिस तरह आपने बताया इसी तरह करेंगे। हमने जब तक 5-6 लेवल पे नहीं आएंगे सिस्टम से, कोई पैसा हम निकाल लेंगे नहीं। यार हमारी उम्र 20-22 है, ठीक है, 18 साल की एज के लोग भी कर रहे हैं, सिस्टर्स भी है, तो हमारे ऊपर इतना बोझ नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर बोझ आ जाएगा, फिर हमें लाजमी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अगर हम अब पैसे कमा के घर वालों को ना भी दे तो हमारा गुजारा चलेगा, ठीक है। तो आपने जिंदगी में कौन सा पहले कभी आपने लाइफ में 1 लाख रुपए कमाया होगा मेटाफोर से पहले? तो यहाँ पे अगर कमाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, 6 मंथ आप सबर करके काम कर लो। 6 मंथ बाद आप हर मंथ 1-1 लाख रुपए कमाओगे, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि 6 मंथ के बाद मैंने सिस्टम से पैसा निकालना है, और हर महीने 1-1 लाख रुपया निकालना है। ये टारगेट ना हो कि रोजाना मैंने जी इतने इतने निकालते जाने, लगाना कुछ नहीं है, तो आप आगे ऐसे कभी भी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। चौथी चीज आ जाती है, आपने अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करना है। अगर आप मेटाफोर्स के बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो तो फिर ही आप इसके अंदर कामयाब होंगे। प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, मजीद थोड़ा सा गाइड कर दूं। प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप यहाँ से लाखों रुपए में अर्निंग करना शुरू कर दोगे। आप अगर फुल टाइम बिजनेस को करते हो, इसका मतलब आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो। आप जिम्मेदारी से बिजनेस को करो, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपकी जो टीम बन रही है उन्हें भी गाइड करो। आप अपने ग्रुपों के अंदर एक्टिव हो जाओ, डेली बेस पे स्टेटस लगाओ, अपनी प्रोफेशनल से डीपी लगा के व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, सेम डीपी बना लो। आप लोगों को लगे कि वाकई यार इसका ये प्रोफेशनल है, ये इसका प्रोफेशन है और ये काम करता है, ठीक है। जब तक आप ये मशहूर नहीं ना हो जाओगे, हर बंदे के अंदर आप भी मेटाफोर्स करते हो, तो जब तक आप यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा लोगे। प्रोफेशनल तरीके से करो, बेफिक्र होके करो, कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं। डेली बेस पे स्टेटस लगाए, आपके जितने भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया के फ्रेंड हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये बंदा ऑनलाइन काम करता है। जिंदगी में अगर उन्हें कभी की ऑनलाइन फील्ड के मतलब काम पड़े ना, वो आपसे ही राब्ता करें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, ये हल निकालेगा। मैं मेटाफोर्स में काम करता हूँ, लेकिन कई मेरे कजन, मेरे दोस्त मेरे से राब्ता करके कहते हैं यार सलमान भी, वो हमारा फेसबुक का अकाउंट का कैसे यानी ऑनलाइन फील्ड के मुतालिक या मोबाइल के मुतालिक जो भी काम हो वो हमारे से ही राब्ता करें। लोगों को पता होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया के जानने वालों को। इसलिए आप फुल टाइम इस बिजनेस को करो या पार्ट टाइम भी कर रहे हो, जिस तरह भी कर रहे हो, लेकिन आपने इस बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे
6 पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा कामयाबी के, कि मेटाफोर्स में अगर आपने लाखों रुपए कमाना है और कामयाब होना है तो टॉपिक भी हमारा यही है कि आपने यहाँ पे कैसे कामयाब हो सकते। पहला पॉइंट आ जाता है, अगर हमने इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है तो जूम मीटिंग का। ठीक है, तो आपने डेली बेस के अंदर जूम मीटिंग लेनी है। अगर आप डेली बेस पे जूम मीटिंग नहीं ले रहे तो याद रखना आप इस सिस्टम के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपने डेली बेस पे क्या करनी है, जूम मीटिंग लेनी है। और जूम मीटिंग जब लेनी है इस अंदाज से लेनी है कि आपने लोगों को आगे सिखाना है। आपने ये सोचना है आने वाले वक्त में मैंने भी जूम मीटिंग करवानी है। मेरा जो सीनियर था वो मुझे कहता था, सलमान आपसे लोग आने वाले वक्त में जीना सीखेंगे, काम करना सीखेंगे। उस टाइम मैं हंसता था और मुझे तो ये वाकई एक हकीकत है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपसे जीना भी सीखेंगे, लोग आपसे काम करने का तरीका भी पूछेंगे कि सर कैसे काम करना है, आपसे राब्ता भी करेंगे। तो इसलिए आप क्या करो, जूम मीटिंग इस अंदाज से लिया करो। जूम मीटिंग डेली बेस पे लो। कामयाबी की है, मैं आपको 6 कीज दे रहा हूँ, 6 चाबियां दे रहा हूँ, ये आपने संभाल के रखनी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला पॉइंट जूम मीटिंग आ जाता है। दूसरा पॉइंट, आप अपने सीनियर से डेली बेस पे राब्ते में रहना है। याद रखना, अगर आप मेटाफोर्स में कामयाब होना चाहते हो, अपने एक सीनियर पकड़ लो जिसके साथ आप ज्वाइन हो, उसको अच्छे तरीके से पकड़ लो, उसको डेली बेस पर उससे राब्ता करो। आप इससे क्या फायदा होगा, आपका सीनियर आपको गलत चीजों से बचाएगा, आपका सीनियर सही चीजों को बताएगा कि भाई ये सही चीजें, ये आप करो। देखो, मैं आपके ऊपर जो मुश्किलात आती है ना, उन चीजों को आपको सीनियर आपका फेस करके आया है। मिसाल के तौर पे आपका लेवल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपका सीनियर का लेवल 7 है या लेवल 8 है, तो इसका मतलब आपका सीनियर वो सारी प्रोसेस, वो सारी सीढ़ियां चढ़ के आगे आया है। तो इसका मतलब याद रखना, जो मुश्किलात आपको आ रही है, जो चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है, आपको भी फेस करनी पड़ेगी। कई फीमेल्स होती है, उनको काफी किस्म की मुश्किलात आती है, तो ये चीजें हमें भी आती है। अगर मैं अपनी बात कर लूं, मैंने भी तो कई लोगों का ब्लॉक लिस्ट पे नंबर लगाया हुआ है। पता नहीं किस तरह के नेगेटिव किस्म के कौन कौन से लोग आते हैं, मैं तो उनका ब्लॉक लिस्ट पे लगा देता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे पास किसी मोहल्लेदार या कजन का नंबर किसी का सेव मैंने किया हुआ ही नहीं। ठीक है। अब कई लोग जो नेगेटिव करते हैं या आपको तंग करते हैं, चाहे आप उनका ब्लॉक लिस्ट पे करो। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था, अब फर्ज करें आपका लेवल 3 है, अब मैं आपका सीनियर, तो मैं इसका मतलब लेवल 3 से गुजर के आया हूँ। पहले लेवल 1 पे आया, लेवल 2 हुआ, लेवल 3 हुआ। जैसे लेवल 3 से 4 पे जाना था, आगे एक कुआं था, उस कुएं के अंदर मैं गिरा हूँ, बड़ी मुश्किल से निकला, लेवल 4 पे आया। अब आपका टारगेट है लेवल 4, आप लेवल 3 से लेवल 4 पे आओगे, तो आपके आगे कुआं है। तो मैं आपका सीनियर हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि यार मेरा ये शागिर्द, मेरा टीम मेंबर लेवल 3 से 4 में आते वो उस कुएं के अंदर गिरे, ये वो गलती करे। तो कभी भी आपका सीनियर ये नहीं चाहेगा, तो वो आपको अलग रास्ता बताएगा कि आपने लेवल 4 पे कैसे आना, लेवल 5 पे कैसे आना। कई लोग नाकाम हो जाते हैं, उनका सीनियर से राब्ता नहीं होता। अदर्स कई कई मेरे साथ, मेरी टीम के जो मेंबर मेरे पास राब्ते में है ना, चाहे उन्हें व्हाट्सएप नहीं चलानी आती, लेकिन वो मेरे से, जो लोग मेरे साथ मेरी टीम के राब्ते में, या आपके सीनियर्स, आप अपने सीनियर से राब्ते में होना, याद रखना आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आपने अपने सीनियर से राब्ते में रहना है, उससे हर चीज पूछे, जो आपको नहीं समझ आ रही है पूछे, आप यहाँ पे नाकाम नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी अपने सीनियर को पकड़ लो। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है आपका लेवल अपग्रेड। इसके ऊपर मैं पहली बात कर चुका हूँ। मेटाफोर्स के अंदर बात कर लूँ तो यहाँ पे जितने भी लोग कामयाब हुए, सक्सेस हासिल किया है, जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाया, लाखों रुपए कमाया, उनके बड़े लेवल थे। अगर आप सोच रहे हो ना मैं 4-5 लेवल पे रह के करोड़ों पैसे कमा लूंगा, लाखों पे पहुंच जाऊंगा, ये आपकी भूल है, कभी नहीं पहुंचोगे। आपको अपने बड़े लेवल 12 तक का ड्रीम बनाना है, लेवल 12 तक आपने पहुंचना है। हम सबका वो फोकस होना चाहिए। लेकिन आपका लेवल अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो पहला आपका टारगेट ये हो कि मैंने लेवल 6 पे जाना है। लेवल 6 पे आप लेवल 8 का बनाओ, फिर लेवल 10 का टारगेट बनाओ, फिर लेवल 12 का बनाओ। जो तीसरी चीज इसके ऊपर भी मैंने पीछे बात की है, थोड़ी सी टीम बनाना। मेटाफोर्स के अंदर बात करूं, अगर आपने कामयाबी लेनी है, लाखों कमाना है, आपकी एक बड़ी टीम होनी चाहिए, बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि आपका बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा। यार मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में, जिनके डायरेक्ट मेंबर 1 लाख डायरेक्ट मेंबर तक के हैं। डायरेक्ट मेंबर की बात कर लो, यार आपको साथ के 10-12 लोग डायरेक्ट नहीं ज्वाइन होंगे, आपके साथ क्या टोटल टीम 1 लाख की नहीं बनेगी। आप अपना विजन थोड़ा सा क्लियर करें, अपनी सोच को चेंज करें। यार चलो, लोगों की तो इतनी ज्यादा डायरेक्ट मेंबर 10-10 हजार, 20-20 हजार डायरेक्ट मेंबर है, तो क्या आपके क्या टोटल टीम 20 हजार की नहीं बनेगी। ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर आप डेली बेस पे मीटिंग ले रहे हो, डेली बेस पे सीख रहे हो, तो आपकी टीम बनेगी ही बनेगी। आपको कुछ करना आए ना आए, आपको टीम बनाना बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, अगर आप डेली बेस पे टीम मीटिंग ले रहे हो। अच्छा,
आपका मुस्तकिल मिजाजी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हिम्मत हार जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, एक सिस्टम की जगह दूसरे पे चले गए, दूसरे पे तीसरे पे चले गए। याद रखना, अगर आपने मेटाफोर्स में कामयाब होना है, आपने सब्र करना है। हमने भी स्टार्टिंग में सब्र किया, हमारी भी अर्निंग नहीं होती थी। मेरी तो मेटाफोर्स में 13-14 दिन पहले स्टार्टिंग के दिन में कोई मुझे सिर्फ $10 अर्निंग हुई थी शुरू में। तो मुझे जो दिन अर्निंग नहीं हुई 13 दिन, मैंने भी तो सब्र किया है। फिर आगे मैं कौन सा स्टार्टिंग में पहले मंथ 1 लाख रुपए कमाने वाला बन गया था? नहीं, सब्र किया, अब आके 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले बने इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, सब्र करना पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर। याद रखना, एक कतरा है ना जमीन के अंदर गिर रहा है, पत्थर के ऊपर गिर रहा है, वो कतरा सुराख कर देता है। ये मुस्तकिल मिजाजी की इतनी ज्यादा पावर है। तो आप अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करोगे तो आप भी यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। अच्छा, 5वां पॉइंट आ जाते हैं, अगर सिस्टम के अंदर आपने कामयाबी लेनी है, आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। कई लोग इसी वजह से ऑनलाइन इंडस्ट्री में पीछे रह गए, नाकाम हो गए। वो एक प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे पे तीसरे पे। मेरे से पुराने लोग, जब मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में नहीं भी आया था, उस टाइम के लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, जिन्हें बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, वो पर मंथ 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे थे। मेरे पास कभी कोई ऐसा बंदा आता है ना, वो एक सिस्टम पे काम नहीं कर रहा होता, 4-5 सिस्टम पे, मैं पहला सवाल उससे ये करता हूँ, भाई आप ऑनलाइन काम कब से कर रहे हो? कहता इतनी देर हो। मैं कहता हूँ कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिस सिस्टम में आपने 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमाया है। वो कहता कोई सिस्टम नहीं है। भाई कमा ही नहीं सकता, मेरी बात लिख लो, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, जो बंदा एक सिस्टम की बजाय 2-3-4-5 सिस्टम में अपनी टांगे अड़ाई हुई है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेटाफोर्स ही करो, आप जो भी करो प्रोफेशनल तरीके से एक काम करो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। अब ये ना हो कि आप जॉब को छोड़ दो, लेकिन आप ऑनलाइन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो कि आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। जब आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए, जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या पार्ट टाइम कुछ भी कर रहे हो, उसको आप छोड़ देना, फुल टाइम मेटाफोर्स में आ जाना। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम पे डट के आप काम करो। ठीक है, जितने भी लोग मेटाफोर्स में कामयाब हुए हैं ना, बड़े बड़े लेवल पे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, भाई उन्होंने एक सिस्टम के ऊपर काम किया है। मैंने कई लोगों को क्यों पीछे छोड़ दिया? मैं आया था मेटाफोर्स में लेट, लेकिन मैं आगे क्यों आ गया? मैंने कई लोगों को यार इस सिस्टम के अंदर क्रॉस किया, जो मेरे से पीछे थे और आगे थे। मैं इस सिस्टम में बाद में आके आगे निकल गया। क्यों आगे निकला? क्योंकि मैंने एक सिस्टम के साथ इस सिस्टम में काम बिल्कुल। अच्छा, अगली चीज, लास्ट पॉइंट आ जाता है, आपने अपनी टीम को डेली बेस पे सिखा रहे हो ना, तो याद रखना फिर ही आप आगे बढ़ोगे, वरना आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, 5 मिनट दे दें, इस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपने फोकस दोबारा यहाँ पे ले आए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके साथ ना टीम जरूर बनेगी। टीम कैसी बनेगी ये मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ टीम नहीं बनेगी। टीम बनानी कैसे, इसके बाद वही टॉपिक हमारा आ जाएगा। बस आपने अपना कीमती टाइम अपना यहाँ पे रखना है, फोकस के साथ सुनना है। अच्छा, पहली चीज, आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे, आपको पैसा देंगे, सिर्फ आपके साथ ज्वाइन होंगे। आपको कई लोग ज्वाइन होने के बाद ब्लॉक भी कर देंगे, काम नहीं करेंगे। याद रखना, कई लोग एमबीबीएस बनने के बाद अपना क्लिनिक नहीं खोलते, डॉक्टरी फील्ड छोड़ जाते हैं। इंजीनियर बनने के बाद अपनी इंजीनियर की फील्ड छोड़ जाते हैं। ठीक है, वकील बनने के बाद अपनी वकालत की फील्ड छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ये दुनिया के हर सिस्टम में है। इसी तरह मेटाफोर्स में भी लोग आपके कौन सा करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं। कई लोग 1800 से आ जाते हैं, 5000, 11000, कई लोग कितनों से आते हैं पैसों से लगा के। तो आपके साथ पहली कैटेगरी ज्वाइन होंगी, आपके साथ पैसा आपको देंगी और आपको छोड़ जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूसरी कैटेगरी के लोग आपके साथ जो ज्वाइन होंगे, आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका जैसे लेवल 1 है, आपको लेवल 2 पे चल कर देंगे, 3 पे कर देंगे, काम करेंगे, आएंगे, टीम बनाएंगे। फिर वो रास्ता भटक जाएंगे, या तो कुछ और काम करने लग जाएंगे, या तो वैसे ही छोड़ देंगे ऑनलाइन काम। तो ऐसी कैटेगरी के लोग भी आपको मिलेंगे, यानी कि आपका लेवल बढ़ाएंगे। मेरे साथ ऐसे कई लोग स्टार्टिंग में आए जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैं राब्ता करता रहा, उन्होंने मेरे जवाब तक नहीं दिया। पैसा तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट से मेरी पोजीशन भी फिल हुई, मेरे मेंबर में इजाफा हुआ, अर्निंग भी आई, लेकिन उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दी। आपको भी करेंगे। दूसरी कैटेगरी के लोग आपका लेवल बढ़ाएंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं ना, मेरे साथ जो शुरू में ज्वाइन हुए थे, कई लोग हैं जिन्होंने मेरे लेवल 3 से मुझे लेवल 4-5 पे पहुंचाया था, वो लोग मेरे साथ नहीं है। ये आपके साथ भी ऐसा होगा, आपने इससे भी परेशान नहीं होना। तीसरी कैटेगरी के लोग जिसकी हर किसी को तलाश है,
आपके साथ लाइफ टाइम काम करने वाले लोग आएंगे। ठीक है, जिस तरह आपका सीनियर लाइफ टाइम इस सिस्टम में काम कर रहा है, इसी तरह आपके साथ भी ये लोग आएंगे। ये लोग कैसे आएंगे? जब आपका खुद का माइंड होगा कि यार मैंने लाइफ टाइम मेटाफोर्स के साथ सिंसियर होकर काम करना है, लाइफ टाइम मैंने सिस्टम में काम करना है, तो फिर आपके साथ लाइफ टाइम काम करने वाले लोग आएंगे। ये मेरे साथ भी आए हैं। याद रखना, जिस दिन आपके साथ सिर्फ एक बंदा, आपको संजीदा बंदा मिल गया, बहुत बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बंदा आपको ऐसा मिल गया जो लाइफ टाइम आपके साथ काम करने वाला है, तो आप उसकी वजह से आप पर मंथ 1 लाख रुपए से कम कमाओ तो आप मेरे से ले लेना। ठीक है, लेकिन आपका खुद का माइंड हो लाइफ टाइम काम करना है तो आपको ये लोग मिलेंगे। यार एक बंदा नहीं आपको मिलेगा, 8 अरब वहां में, 8 अरब को छोड़ो, 22 करोड़ में से आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगा। जिस दिन एक बंदा आ गया आप लाखों पे पहुंच जाओगे, जो परमानेंट काम करे, फुल टाइम काम, ठीक है, इस तरीके से काम करे। तो आपका अगर खुद का माइंड ये है, काम करना देखता हूँ, टीम बनी, अर्निंग आई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 1 साल तक भी आपके साथ एक मेंबर भी छोड़ना नहीं है, यार हमारी महीनों के अंदर काफी टीम बन जाती है। वो तो आपका एक बंदा भी आपके साथ ना ज्वाइन करे, आपने छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपका इस इंडस्ट्री के अंदर छक्का लग गया, सिर्फ 1 साल के अंदर आपका घर भी बनेगा, आपकी गाड़ी भी आएगी, आपकी 40 साल 50 साल की जिंदगी जो आने वाली है वो भी सेट हो जाएगी। आप जिंदगी में हज उम्रा भी कर लोगे, दुनिया की सैर भी कर लोगे, सिर्फ आपका एक दफा छक्का लग गया इस सिस्टम के अंदर। और छक्का हर बंदे का लगेगा जो डटा रहेगा। कितने साल काम करने, 1 साल 2 साल आप डट के यहाँ पे काम कर लो। अब अपने आप को यहाँ पे चेक कर लो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। क्या आपने सिस्टम में अपने आप को कंपेयर कर लो कि आपने क्या इसलिए ज्वाइन किया आप अपने सीनियर को पैसा दोगे बस, या इसलिए ज्वाइन काम कर रहे हो कि भाई आप अपने सीनियर के लेवल बढ़ाओगे, या इसलिए काम कर रहे हो तो भाई मैंने अपनी जिंदगी चेंज करनी, मैंने सिस्टम के अंदर लाइफ टाइम काम करना है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम यहाँ पे। थोड़ी सी मीटिंग लंबी होगी, लेकिन मैं अपने टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, ये एंड पे रख दिए। मेन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो 2 से 3 टॉपिक है आज की मीटिंग के, ये हमने क्लोज करने 10 मिनट का अपने कीमती टाइम और दे दें। अब सबसे जो हमारा बेसिक वर्क आ जाता है, व्हाट्सएप फेसबुक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, जो सबसे अच्छा अर्निंग देने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसपे हमारी सबसे ज्यादा टीम बन सकती है, उसे कहते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर सही तरीके से काम कर रहे हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप को सही यूज कर लो, आप 100% इस सिस्टम के अंदर कामयाब होंगे। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना, आप 100% कामयाब हो जाओगे अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप को यूज कर लो। अगर आप सिर्फ फेसबुक को सही तरीके से इस्तेमाल कर लो, सिर्फ फेसबुक को, बाकी चीजों को छोड़ो, आप फिर भी कामयाब हो जाओगे। यार किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लो, उस पर दिल लगा के काम कर लो, आप कामयाब लाजमी हो जाओगे। यहाँ पे 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आप अपना फोकस यहाँ पे ले आओ, क्योंकि काम की बातें होने लगी। सबसे बड़ी मार्केट हमारी व्हाट्सएप की मार्केटिंग, मुझे सबसे बड़ी मार्केटिंग और सबसे प्यारी मार्केटिंग व्हाट्सएप की लगती है। क्योंकि जो बंदा कहता है टीम नहीं बनती, वो मेरे बताए गए तरीके पे व्हाट्सएप के ऊपर 3-4 तरीकों से काम कर ले, उसकी टीम ना बने तो फिर मुझे आके कहे। ठीक है, पहला तरीका व्हाट्सएप के ऊपर काम करने का जो है, वो आ जाता है स्टेटस। ठीक है, सबसे बड़ा आपको जो लीड्स मिलेगी, सबसे ज्यादा लीड्स नहीं सॉरी, जो ज्वाइनिंग आपको सबसे ज्यादा लगेगी वो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लगेगी। ठीक है, मेरी अगर मैं अपनी बात कर लूं, मेरी जो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग लगी है वो स्टेटस के ऊपर ही लगी है। जब मुझे समझ आ गई थी ना भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, अपने स्टेटस व्यूज को बढ़ाना है, तो मैंने भाई नंबर जो मुझे नजर आता था मैं सेव कर लेता था। जहां से भी मिलता है ना आपको नंबर, सेव करो। ट्रैवलिंग करते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, जो बंदा मिलता है द्वार पे नंबर लिखा है, जिसका व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा है, जिसके हाथ में टच मोबाइल है, वो आपका कस्टमर है, वो उसको आपने नहीं छोड़ना, उसका नंबर लाजमी लेना है। आपको फेसबुक के ऊपर बेशुमार नंबर मिल जाते हैं। फेसबुक को छोड़ो, सिर्फ व्हाट्सएप, जो बंदा कहता है ना, जो फीमेल भी कहती है कि भाई मुझे तो इजाजत नहीं है मैं फेसबुक चलाऊं, इंस्टाग्राम चलाऊं, बस मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर ही लीड भी आएगी, जो मैं आपको तरीके बताने लगा, हर चीज मिलेगी। अच्छा, सबसे नंबर 1 पे स्टेटस व्यूज कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, हर चीज आपको बताऊंगा। स्टेटस के ऊपर आपको कैसे रिजल्ट आता है, आपने अपने स्टेटस व्यूज को बढ़ाना है। ये बढ़ेंगे ऐसे जब आप नंबर लोगों के सेव करते रहोगे। ठीक है, इस तरीके से आपके नंबर यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और आपके स्टेटस व्यूज भी बढ़ते जाएंगे।
अच्छा, दूसरी चीज की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, स्टेटस आपने डेली बेस पे जो लगाने हैं, वो 8 से 10 स्टेटस लगाने हैं। ठीक है, 8 से 10 स्टेटस लगाने, हर 2 घंटे बाद या घंटे बाद आपने अपना न्यूज स्टेटस लगा, अपनी वॉइस लगा सकते हो। अगर आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप है, सबसे बेस्ट ऑफिशियल और बिजनेस व्हाट्सएप आप यूज करें। फिर उसके बाद आपने 8 से 10 डेली बेस पे स्टेटस लगाने। स्टेटस का दिन कोई मिस नहीं करना, अपने स्टेटस बना के लगाओ, जो आपको अर्निंग आती है लगा दो स्टेटस पे। जब आप अपनी खुद की चीजें बनाओगे ना, फिर पता चलेगा वाकई आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को कर रहे हो। दूसरी चीज आ जाती है व्हाट्सएप मार्केटिंग में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लीड्स का। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है, व्हाट्सएप अगर आपका ग्रुप है, इसको नंबर 1 पे कम्युनिटी ग्रुप बना लो। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, एक तो कम्युनिटी ग्रुप बनाना है, नंबर 2 पे आपने डेली बेस पे आपने यहाँ पे ग्रुप के अंदर 25 से 30 लोगों का इजाफा करना है। ये 25 से 30 लोग कहाँ से आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आखिरी टॉपिक हम यही रखते हैं व्हाट्सएप का, इंशाल्लाह कल की मीटिंग में मैं फेसबुक के ऊपर कैसे टीम बनानी है, कल की इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। कल की मीटिंग जिसने मिस कर दी, समझो उसने कुछ, ये 2 दिन जो आया है उसने भी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि कल की मीटिंग बहुत शानदार होगी। हमारा टाइम भी शॉर्ट है, लेकिन ये 5 मिनट आप अपने अगर दे दे तो मैं आपको ये टॉपिक सिर्फ व्हाट्सएप का क्लोज करता हूँ, उसके बाद कल की मीटिंग में हम मिलेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा। व्हाट्सएप आपने जो ग्रुप बनाना है, कम्युनिटी ग्रुप बनाना है, और आपके 2 नंबर होने चाहिए या 3 नंबर होने चाहिए। तीनों नंबर को आप अपने कम्युनिटी ग्रुप को एडमिन पे कर दो। याद रखना, अगर आप डेली बेस पे 30 लोगों को अपने ग्रुप के अंदर इजाफा कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपकी टीम बहुत ज्यादा बन जाएगी। मैंने इसके ऊपर ही अमल किया। डेली बेस पे मेरा तो कम्युनिटी ग्रुप था और व्हाट्सएप भी मेरा पुराना था, तो इसका मैंने फायदा उठाया। डेली बेस पे मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर 100 लोगों को भी ऐड किया, 50 लोगों को भी ऐड किया, तो मेरा व्हाट्सएप बैन नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि मेरा व्हाट्सएप भी ओल्ड था और साथ में मेरे कम्युनिटी ग्रुप बनाया था। आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने 100 लोगों को ऐड करना है, सिर्फ 30 लोगों को ऐड करना है। ये 30 लोग कहाँ से आएंगे ये कल की मीटिंग में भी बताऊंगा और आज की मीटिंग में भी बताता हूँ मैं थोड़ा सा। आपको सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगेंगे 30 नंबर सेव करने में। 30 नंबर सेव करके अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना के उन लोगों को कैसे ऐड करना है। मैं ग्रुप के अंदर वीडियो भेजूंगा, आपने लाजमी उस वीडियो को वॉच करना है, देखना है। उस तरीके से आप अपना ग्रुप बना लेना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट उस तरीके से बना लेनी, हर चीज उस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया गया होगा। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बना के यहाँ पे आपने डेली बेस पे जो लोग ऐड करोगे, फिर आपने डेली बेस पे अपनी वॉइस, सुबह सुबह एक वॉइस सेंड करनी है कि भाई जिस बंदे ने मेटाफोर्स का काम करना है, इस ग्रुप में आपने लेफ्ट नहीं करना। आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो। देखो, मैं काम कर रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता, डेली बेस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेता हूँ। मैं डेली बेस पे आपको प्रूफ भी सेंड करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करने का यही मकसद है कि यार आप भी अपना सोशल मीडिया पे जो फजूल टाइम लोग जाया करते हैं, वो टाइम जाया ना करें, अपने व्हाट्सएप को सही इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप अपनी टीम बनाए। ठीक है, तो ये चीज आपने उन्हें वॉइस में बता सकते हो और ये भी वॉइस में बता दो कि भाई आपने पूरा दिन ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है। आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस, कुछ वॉइस से कुछ चीजें मैं सेंड करता रहूंगा, आपने उन्हें देखना है। वो सेंड करने का मेरा यही मकसद होगा कि आपका यकीन बने कि वाकई सिस्टम में अर्निंग आ रही है, वाकई लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे लोग अचीवमेंट्स ले रहे हैं। आपको का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बिजनेस दिखाया जाएगा। जिसने काम करना है मेरे से इनबॉक्स में राब्ता कर सकता है, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। अब जो बंदा ग्रुप से आके राब्ता कर रहा है आपसे, इसका मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आपको लीड आ रही है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर रोजाना पहुंचे थे ना, मेरी अच्छी भली टीम बन गई थी। अब मुझे मेंबर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे सब 10-15 मिनट लगते थे। मैं डेली बेस पे सुबह उठ के ऐड करता था, वॉइस करता था, चीजें सेंड करता था ग्रुप के अंदर। ये नहीं कि अपनी लोगों की चीजें उठा के एकदम से भेज दी, फॉरवर्ड कर दी। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं सेंड करता था, एडिट करके अच्छे तरीके से भेजता था। तो आप भी अगर व्हाट्सएप पे एक अपना ग्रुप बना लो यार, आपकी टीम बन जाएगी। ये ना सोचो कि आपकी नहीं बनेगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका बता रहा हूँ जिसपे मेरी बनी है। ठीक है, आपकी भी इसी तरीके से टीम बनेगी। बस आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। डेली बेस पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 20 से 30 लोगों को ऐड करते जाना। जब लोग आपसे राब्ता करें, आपने उसका पूछना, भाई आपका नाम क्या है,
आप कहाँ से हो, आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया या नहीं किया, अगर ऑनलाइन आपने काम किया तो कौन सा ऑनलाइन काम करते रहे, अच्छा कितना पैसा कमाया। अच्छा अब आप जो ये काम करना चाहते हो ये थोड़ा न्यू काम है, अच्छा काम है, इस काम को करने के लिए भैया आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको जूम मीटिंग लेनी पड़ेगी। जूम मीटिंग की कैसे अहमियत देनी है, जूम मीटिंग में कैसे लाना है, ये कल का मेरा टॉपिक होगा। ठीक है, कैसे आप उस तरीके से जूम मीटिंग की अहमियत दोगे ना जिस तरह मैं बताऊंगा, आपका मेंबर मीटिंग में आएगा और आपके पास मीटिंग के बाद आपसे राब्ता करके आपसे ज्वाइनिंग भी करेगा। लोग कहते हैं मीटिंग में लोग नहीं आते, बहुत ईजी है मीटिंग में लाना। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को ऐड करते रहो, जो आपसे राब्ता करते रहे उनका नंबर उनका आपने सही तरीके से नाम लिख के एडिट करके सेव कर लेना है और उन्हें बताना है जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं ओकाड़ा से, जो भी आपका नाम है वो आपने बता देना, वो ताकि नंबर आपका सेव कर लें। ठीक है, तो फिर आपने उनका नंबर आपने रजिस्टर पे भी लिखना है और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड करना है। ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड करना है, और साथ में आपने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने लोगों को वो सॉरी रजिस्टर पे नाम लिखना है और साथ में ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे ऐड करना है। ये दो मेन चीजें हैं। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा किससे क्या बात हो रही है, कब उसने ज्वाइनिंग करना है, किस लेवल से ज्वाइन करना है। रजिस्टर पे लाजमी आपने नाम लिखने, मीटिंग में कितने लोग आपके रेडी हो रहे उनका अलहदा रजिस्टर पे नाम लिखे, उनकी अलहदा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। अब ये एक वीडियो सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर कैसे बनानी है, किस तरीके से आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर लोगों को ऐड करना है, ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, वो भी आपने वीडियो को देख लेना है और आप कैसे आपकी जो टीम है वो बनेगी आपको समझ आ जाएगी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लोग कहते हैं हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें चीजें भी सही तरीके से सेंड करनी है और डेली बेस पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इजाफा करना है लोगों का। याद रखना आपके जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बंदा है वो आपके साथ किसी ना किसी एक दिन लाजमी ज्वाइन होगा। आपके पास कोई मेटाफोर्स की अर्निंग का प्रूफ आया 2 लाख का, वीडियो आ गई, पिक्चर आ गया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड करो। 24 घंटे में एक मरतबा, ये नहीं कि बार बार आप सेंड करते जा रहे हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हफ्ते के अंदर 1 या 2 वॉइस कर लो। आपका कोई पोस्टर हम सेंड करते हैं आपको ग्रुप के अंदर, आपका सीनियर देता होगा कि आपने फेसबुक पे लगाना है, वो आपने स्टेटस पे भी लगाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी सेंड करना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो होती 4-5 किस्म की बनानी है। ठीक है, नंबर 1 पे जो आपके पास लोग आपसे राब्ता करते हैं, जो लीड्स आती है उनको नंबर 1 पे आप ऐड करो। नंबर 2 पे जो आपकी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे, नंबर 3 पे जो आपकी टीम है उन्हें ऐड करो। तो इस तरीके से आपने 4-5 किस्म की ना अपने हिसाब से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में बहुत चीजें आपको सीखने को मिली होगी और आज के सेशन में जो आपने सीखा है इसके ऊपर आपने लाजमी एक्शन लेना है। ठीक है, जब आप एक्शन लोगे तो आपको इंशाल्लाह टीम भी आपकी इजीली बनेगी। जो मीटिंग में आज की सीखा है तो आपने इसके अमल करना है। कल का जो सेशन होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें रह गई है ना, मैं कहता हूँ कल का जो सेशन ले लेगा उसके 100% सवालात क्लियर हो जाएंगे। लाजमी कल का सेशन लेना है और रात की मीटिंग के लिए तैयारी करें। 8:30 बजे की मीटिंग में आप खुद भी आया करें और अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है 8:30 बजे की मीटिंग में। और मीटिंग के बाद आपने लाजमी फीडबैक देना कि आज का सेशन कैसा रहा। अपने सीनियर को लाजमी छोटी सी वॉइस या अपने ग्रुप के अंदर एक वॉइस करके बताया करो, ग्रुप के अंदर मैसेज करके बताया करो कि आज के सेशन में ये सीखा है, ताकि जो लोग सेशन में नहीं आ रहे उन्हें भी पता चले कि सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी सेशन का हिस्सा बने। अच्छा, तो आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, आप उन्हें डील करते हैं तो आपको चंद वो आपसे सवालात करते हैं जो आपने उनके क्लियर करने होते हैं। ये छोटे मोटे सवालात होते हैं। हम पहले सवाल के ऊपर कल बात कर चुके थे कि पहले आप डॉलर भेजो फिर हम पैसे आपको देंगे, तो आपने कभी भी ऐसे पर्सन को डॉलर नहीं देनी। दूसरे नंबर पे कई लोग आपको कहते हैं ये सिस्टम हलाल है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्रॉपर सेशन होता है मंथ के अंदर, आपने वो सेशन लाजमी अटेंड किया करें। मंथ में एक दिन वो सेशन होता है स्पेशल। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों को डील करने का तरीका उसी सेशन में मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तीसरी चीज आपको मैंने ये बताई थी कि मीटिंग में जो लोग आपको कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपने उन्हें मीटिंग भी अटेंड करवा दी, आपने खुद भी गाइड कर लिया, तो यहाँ पे आपने अपने सीनियर का यूज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए अपने सीनियर से उसकी बात करवा सकते हो या उसका नंबर अपने सीनियर को दे सकते हो। तो सीनियर को और उसको भी अब सीनियर को भी आपने नंबर दे देना और उसको भी सीनियर का नंबर दे देना है। तो आपका सीनियर आपके क्लाइंट को डील करेगा और आपके ही लिंक से
ज्वाइन करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो जिसको आप खुद गाइड नहीं कर पा रहे, आपने बहुत समझाया लेकिन वो करना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रही, तो फिर आपने यहाँ पे अपने सीनियर का यूज करना है। चौथा पॉइंट आ जाता है, जो लोग कहते हैं कि भाई हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है ये आप लेके दे सकते हो। फोर्स कॉइन कोई आम कॉइन नहीं है, कई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें सिर्फ कॉइन होता है, जिसमें सिर्फ करेंसी होती है और उनका प्रोजेक्ट के अंदर और कोई चीज नहीं होती, तो वो लोग वहां से भी पैसा कमाते हैं, वहां पे भी काम करते हैं। तो फोर्स कॉइन के ऊपर भी आप वर्किंग करें। मैं शुरू दिन से लेके अब तक कर रहा हूँ, मुझे अभी भी अर्निंग होती है फोर्स कॉइन का, मेरा पैकेज अभी तक एक्टिवेट है, हर मंथ मैं करता हूँ। तो आप भी फोर्स कॉइन के प्रोजेक्ट को समझो, और साथ में वहां पे भी जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आप उन्हें कह सकते हो कि आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, 6 मंथ बाद या साल बाद आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगली चीज आ जाती है, आप ऐसे लोगों को कह सकते हो कि देखो भाई, बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, आपने कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वहां पे अपने लोगों को अपने साथ रख लेते हैं। ठीक है, लोग काम कर रहे थे, वो खुद तो दुबई या किसी और कंट्री में होते हैं, लोग पीछे काम कर रहे थे, पैसा आता रहता है। तो आपने कहना इसी तरीके से आपने इस सिस्टम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपने चंद लोगों को मेरे स्पुर्द कर देना, मैं उन्हें टीच एंड ट्रेन करूंगा, वो काम करेंगे, उन्हें मैं संभालूंगा और आपको अर्निंग आएगी, आप अगर टाइम यहाँ पे ना भी लगो। और चौथी चीज आप ये भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उन्हें कहो कि देखो भाई, अगर आप इस सिस्टम से, अगर आप किसी और सिस्टम से 2 लाख 1.5 लाख रुपए या मंथली लाख रुपए कमा रहे, तो ठीक है आप वहां पे टाइम दो। लेकिन अगर आप चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस करना, क्योंकि इन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लाखों रुपए अर्निंग है, तो आपको यहाँ पे अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर वाकई आप कहीं और से पैसा कमा रहे हो तो आपको यहाँ पे आने की फिर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उससे कहो कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो भाई टाइम के अपने मैनेज करो, टाइम निकालो। पांचवा सवाल लोग आपसे करते, भाई हमारे से टीम नहीं बनती। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपने क्लाइंट को, कस्टमर को इत्मीनान में लेना होता है। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे रिलेशन आपके कस्टमर के साथ सही होता है तो वो आपके साथ इत्मीनान में आके आपके साथ लाजमी ज्वाइन कर लेता है। आपने उसे कहना है कि भाई आप बेफिक्र हो जाओ, आप सिस्टम को ज्वाइन करो, आपको हमारी टीम भी, हमारे सीनियर भी गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर यहाँ पे सेशन दिए जाएंगे। को मुझे भी ऐसी लगता था कि यार टीम नहीं बनेगी, जब मैंने टीम बनाना सीखी तो मुझे टीम बनाने का तरीका आ गया। वो आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइड किया जाएगा, आप कुछ करो या ना करो, आप सिर्फ हमारा 3 बजे का सेशन आप डेली बेस पे लेते रहना और 8:30 बजे का लेते रहना, आपको टीम बनानी आएगी ही आएगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के अलावा और भी बड़ी चीजें सीखने को मिलेगी, बस आपने डेली बेस पे सेशन जो होंगे वो अटेंड करने हैं। को ऐसा नहीं हो सकता उसे कहो कि भाई देखो, अगर आप मेरे कहने पे आप सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हो ना, आपके कहने पे भी लोग करेंगे। कहो 8 अरब अवाम है, क्या आपके कहने पे लोग नहीं आएंगे? ठीक है, कब 2 4 10 लोग आपको नहीं मिलेंगे? क्या आज के दौर में कोई ऐसा, उसे कहो को फकीर के भी दोस्त होते हैं, को जो आज नशई है उसके भी दोस्त होते हैं। आप तो अच्छे भले हो, आप कहते हैं कि मेरे साथ टीम नहीं बनेगी। ठीक है, को आप बेफिक्र हो, जो बेफिक्र हो के आप ज्वाइन करो, आपकी टीम भी बनेगी। और उससे कहो कि हमारा मेटाफोर्स का सिस्टम इस तरह डिजाइन है कि यहाँ पे आपको खुद जो टीम बनाओगे उससे तो आपको अर्निंग आएगी, लेकिन मेरे काम करने से, मेरी टीम के काम करने से आपको अर्निंग भी आएगी। ना सिर्फ आपको अर्निंग आएगी बल्कि आपको मेंबर भी मिलेंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। 7वां सवाल आता है, आपने कितना कमाया है? लोग आपसे पूछते हैं। तो आपने यहाँ पे, मैं अगर अपनी बात करूँ ना स्टार्टिंग की, मैंने जब सिस्टम को ज्वाइन किया था 13 14 15 दिन, मेरी स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं थी। अब मैं क्या करता था, मैंने अपने सीनियर से उसकी अर्निंग के प्रूफ आते थे, मैं अपने सीनियर के ग्रुप में ऐड था, वहां पे जो पिक्चर्स आती थी वहां पे मैं अपना स्टिकर लगा लेता था। ठीक है, अपनी तस्वीर का स्टिकर लगा लिया, अपना नाम लिख दिया, फिर मैं स्टेटस लगाता था। अब लोगों को क्या लगता था जैसे ये मैंने ही पैसा कमाया है, मैं इस तरीके से एडिट कर लेता था, या तो मैं अपने सीनियर से पिक्चर्स बनवा लेता। तो आप भी इस तरीके से आपके पास जो स्क्रीन शॉट्स आते हैं अर्निंग के, तो आप इस तरीके से उसको एडिट कर लिया करो कि आपकी ही वो अर्निंग लगे। ठीक है, ये मार्केटिंग का तरीका है, आप उन लोगों को दिखा सकते हो, या आप अपने सीनियर से 2 3 पोस्टर तैयार करवा लो जिसपे आपकी तस्वीर और आपका नाम लिखा हो, साथ में मेटाफोर्स की अर्निंग का स्क्रीनशॉट हो। ठीक है, आप उन लोगों को ये सेंड कर सकते हो। अदरवाइज ये शुरू में सवाल आएगा, बाद में ये आपसे सवाल नहीं करेंगे कितना कमाया, मेरे से शुरू में करते थे, अब तो लोग करते नहीं है ये सवाल। अच्छा, 8वां सवाल आता है, ये बहुत ही ज्यादा सवाल आपसे मार्केट में पूछा जाता है। ये 8वां सवाल ये, मेरे पास पैसे नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उसे कहना है कि भाई देखो ये जो बिजनेस है ना सिर्फ 1800 रुपए में कम से कम स्टार्ट हो रहा है, और आप कहते हैं आपके पास पैसे नहीं है। उसे कहो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर 100% फ्यूचर है। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम के अंदर जुड़ जाते हो और काम करते हो तो आप यहाँ पे पर मंथ 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लोगे। और आप कह रहे हो कि यार आपके पास सिर्फ 1800 रुपए नहीं है, तो 1800 की क्या औकात है भाई, आपने कई 1800 रुपए जाया कर दिए होंगे। ठीक है। अब ये जो लोग हैं आपसे जो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, या तो इनके पास वाकई नहीं होते, या तो ये बहाना लगा रहे होते, या आप ऐसे लोगों को सिस्टम सही तरीके से समझा नहीं पाते। जिसको आपने सही तरीके से समझाया नहीं होता सिस्टम, जिसने खुद नहीं सही तरीके से समझा होता, वही आपको कहता मेरे पास पैसे नहीं है। आप खुद बताएं 1800 रुपए, और यार एक लम्हे के लिए आप खुद अपने माइंड में अपने सोच में लाएं 1800 की क्या वैल्यू है। ठीक है, लोगों से क्या 1800 रुपए नहीं आप निकलवा सकते, उन्हें इतना इतमाद नहीं दे सकते, सिर्फ 1800 रुपए है। ठीक है। अब एक और चीज आपको बताता चलूं, ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जो आपको अपने घर की पिक्चर्स भेजेंगे, वीडियो बना के भेजेंगे, कहेंगे हम इतने ज्यादा गरीब है, ये है वो है। तो आपने उन्हें कहना है कि यहाँ पे आपने एक चीज करनी है, उसे कहो कि देखो भाई पैसे नहीं है तो अरेंज करो एक ही मरतबा लगने। मैं तो सोचा था आप यहाँ पे 11,000 या 20, 25, 30 हजार रुपए लगा के आते, आप तो कह रहे मेरे पास 1800 रुपए ही नहीं है। ठीक है, उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, अगर वो पैसे अरेंज करता ठीक है, नहीं तो आप ऐसे पर्सन को ऑफर दे सकते हो। ठीक है, ऑफर देखें हर बिजनेस में होती है। मैं अगर अपनी एडवाइस दूं, मैं तो भाई ऑफर दे के भी ज्वाइन करवा लेता हूँ, ये गलत चीज नहीं है। बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस दिखाओ जिसमें ऑफर नहीं है, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ। तो ये ऑफर दे के मैंने, अगर मैं अपने तजर्बे से बताऊं, तो मेरे साथ कई लोग ज्वाइन हुए, और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग भी है जिनसे मैंने लाखों रुपए कमाया है, सिर्फ उन्हें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए छोड़े थे। ठीक है, अगर कोई इस चीज को गलत कहता है तो सोच को बदलना पड़ेगा। आप देखें जैज कंपनी है, उसने जैज किसी में अभी तक फ्री में बांटते हैं यार। ये क्या है, यूजर बना रहे हैं ना, नेटवर्क बना रहे हैं, तो लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। तो अब मैं ये नहीं कह रहा आप हर किसी को ऑफर देना शुरू कर दो, जस्ट उस बंदे को इनबॉक्स में आप मैसेज करो जिसको आपने डील किया, उसके पास पैसे नहीं हुए, आपके पेंडिंग में लोग थे, आप उन्हें एसएमएस करके कहो कि भी मेरे सीनियर की तरफ से आज के दिन की ऑफर है, अगर आपके साथ 1800 नहीं है 1500 रुपए में, अब आपने यहाँ पे जितने मर्जी की ऑफर दे सकते हो, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है आप उतने की ऑफर दे दो। ठीक है, आपके 200 रुपए की गुंजाइश आप 200 की दो, 300 की है 300 की दो, 500 की या आधे पैसों की, जितने की आपने उसके इनबॉक्स में मैसेज करने कि भाई सीनियर की तरफ से ऑफर है। तो इस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे। जब ज्वाइन होंगे तो ऐसे लोग काम भी करते हैं जिनके पास बाकी पैसे नहीं होते। अब आप हर किसी को ऑफर दो, ये भी बात गलत है, हर किसी को आपने ऑफर नहीं देने। अच्छा, अगली चीज आ जाती है, आप ऐसे लोगों को ये भी कह सकते हो भाई आप एक मेंबर लेके आओ जो 1800 रुपए इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, आप उससे 1800 रुपए लेके उसकी क्या कहते हैं ज्वाइनिंग हम करवा देंगे, आपके साथ ही ज्वाइन करवाऊंगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अपने तजर्बे से बताऊं, मेरी काफी टीम बनी है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर यार आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, अपनी टीम बनाने के लिए नए नए तरीके, नई नई तरीकों से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा पैसा भी अपनी जेब से लगता है, कोई मसला नहीं है। आपका एक मतलब नेटवर्क बन गया। मैंने पिछले पीछे आपको बताया कि मैंने ऐसे लोगों को 100 200 रुपए 500 रुपए छोड़ के उनसे लाखों रुपए कमा लिया है, सिर्फ थोड़े से पैसे छोड़ के। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे लिए भी मुश्किल था, मैनेज किया। तो आप भी मैनेज किया करो इन चीजों को। वो पर्सन एक मेंबर लेके आता है, आपने 1800 से उसका अकाउंट बनाया, और जिसके 1800 रुपए थे उसका भी आपने उसके साथ ज्वाइन करवा देना। इस तरह आपकी भी 2 लोगों की टीम बनेगी। जो बंदा ज्वाइन होने से पहले मेटाफोर्स में एक बंदा ला सकता है, तो सोचो जब उसकी आईडी बन जाएगी, ठीक है, उसके सामने हर चीज आ जाएगी, फिर वो कितने मेंबर ला सकते हैं। लास्ट चीज यहाँ पे आ जाती है, कुछ लोगों को आप फ्री में अकाउंट दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस भी हो जाता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, स्टार्टिंग के अंदर शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, पहले ही महीने या दूसरे महीने के अंदर मेरे पास एक पर्सन आया, उसने कहा मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, टीम की टेंशन वाला बड़ी टीम है, आप ज्वाइन करवाओ। मैंने उसे खैर ज्वाइन करवा दिया, मेरा खुद का तजर्बा नहीं था। जब उसे ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करने के बाद उसने टीम ही नहीं बनाई, ना वो स्टेटस लगाया, ना उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ना फेसबुक पे मार्केटिंग करता, ना मीटिंग लेता। तो यहाँ पे मेरे पैसों का लॉस हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया कि अगर मैंने फ्री लोगों को अकाउंट देना है तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने एक लाहौर के पर्सन को अकाउंट दिया, तो उसने भी काफी ज्यादा टीम बनाई थी।
उसको मैंने चेक किया, काफी दिन वो मीटिंग लेता रहा, 10-15 दिन उसने मीटिंग ली। फिर उसको मैंने प्रॉपर सिस्टम समझाया कि ऐसे ऐसे अपनी ज्वाइनिंग्स करवानी है, ये करना है, इस तरीके से आपकी टीम बनेगी, फिर आपको अर्निंग आएगी। जब उसको प्रॉपर मैंने समझाया, गाइड किया, फिर मैंने उसको फ्री में अकाउंट दिया था। ठीक है, आप ऐसे ही हर किसी को दे दो, वो काम ही ना करे, क्या फायदा, आपका पैसा गलत जगह लग जाएगा। अच्छा, 9वां सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो। तो ऐसे पर्सन को आप सिंपल में कह सकते हो कि देखो, आप मार्केट में जाओ, आप कपड़े वाली दुकान पे जाके कहो कि भाई आप कपड़े इतना ज्यादा सेल करते हो रोजाना, एक कपड़ा मुझे फ्री में दे दो सूट, क्या वो आपको देगा? वो पर्सन कहेगा बिल्कुल नहीं देगा। तो इसी तरीके से बिजनेस में ही अपने पैसों से होता है, बिजनेस में जहां लेन देन आ जाए वहां पे बिजनेस नहीं चलता। रात मेरे पास एक पर्सन आया था, मैंने उसे लेवल 3 का समझाया, आज मुझे कहता जी इन्वेस्टमेंट आप कर दो। मैंने कहा भाई क्यों मैं कर दूं, मैं तो अपने लिए कमाता हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कहा आपने कमाना है तो आप इन्वेस्टमेंट करो। यार हमारे लोग इतने डर जाते हैं, वो 2-3 बातें नहीं करनी आती। कई लोगों को मैं अपने टीम मेंबर को कहता रहता हूँ, भाई वॉइस में गाइड करो, अपने अंदर से डर को खत्म करो, कॉन्फिडेंस को लाओ, मार्केट में जॉब कर लो, फैक्ट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पे लोगों को डील करना पड़ता है, बातें सुनानी पड़ती है। कपड़े बेचने वाला मैं अक्सर कहता हूँ, आप मार्केट में जाते हो, हर दुकान पे कपड़ा एक होता है, लेकिन कपड़ा आप उससे लेते हो जो बंदा आपको डील कर पाता है। तो थोड़ी सी स्किल सीख लो, कॉन्फिडेंस लेके आओ, डर को अपने अंदर से खत्म करो, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिक आइडियाज निकाल लेगा। जब आपका माइंड आइडियाज निकाल लेगा तो देखना आपकी टीम बनती या नहीं। आपकी इतनी टीम बनेगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। थोड़ा सा अपने माइंड को और अपने डर को खत्म कर दो, माइंड को यूज करो। 10वां सवाल, कंपनी बंद ना हो जाए तो आपने ऐसे लोगों को डील कर सकते हो। आपने उन्हें कहना कि देखो भाई, कंपनी बंद होने वाले नहीं, आप बेफिक्र होकर काम करो, ये सिस्टम चलने वाला, कभी ये बंद नहीं होगा, तो मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब 2-4 बातें ऐसे बोलोगे कि ये बंद नहीं होगा, मेरी गारंटी है, तो वो बंदा पर्सन मान जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल क्लियर हो जाएगा। फेसबुक पे मार्केट का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों ने शायद आपको बताया होगा, और आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने मीटिंग, जब आपको लास्ट 2 मैं मीटिंग्स दे चुका हूँ इसके ऊपर कि मेटाफोर्स के सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स में क्या फर्क है। ठीक है, अब आपने दूसरे सिस्टम्स वाले लोगों को फेसबुक पे जाके आपने ग्रुप ज्वाइन करने, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, इन लोगों के ऊपर, इन ग्रुप्स के ऊपर आप वर्किंग कर लो, आपके साथ टीम लाजमी बनेगी, यहाँ से आपके साथ लोग आके ज्वाइन भी होंगे। सबसे पहले नंबर पे कंपनी का नाम है LAM, लाम। ठीक है, दूसरी कंपनी का नाम है GYM। ठीक है, तीसरी कंपनी MDC, चौथी कंपनी ओरियन माल, फिर उसके बाद ओरीफ्लेम, फिर उसके बाद आ जाती है कंपनी 4-5 और नई नई कंपनी आई है जो इन्वेस्टमेंट बेस की है। ठीक है, 2 मैंने नाम आपको बता दिए। इसी तरीके से बेशुमार कंपनियां आती रहती है जो मार्केट के अंदर चंद मंथ के लिए आती है। तो आपने फेसबुक, मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ, 4 स्टेज वाले लोगों को भी कर सकते हो टारगेट। अब आपने मैसेज में लिखा जी मैं रियल ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, मुझे ये लाम कंपनी कौन सी मुझे बताओ, GYM कंपनी कौन सी है, MDC कंपनी क्या है, इसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, फोर्सेज क्या है, इसे मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरीके से आपने पोस्ट बना ली। अब लोग आपके पास आ जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, आपने लोगों को लाना है व्हाट्सएप के ऊपर, बस लेके आना है, नंबर सेव करना है आपने अपना, उसको नाम बताना है, सिटी बताना है, उसका पूछना है भाई आपका नाम क्या, कहाँ से हो। यार कई लोग क्या करते हैं, इतना डरते हैं, उनसे नाम नहीं पूछते। लड़कों से नाम पूछने से डर जाते हैं। यार आप लड़की से कैसे नाम पूछोगे कि आपका नाम क्या, सिस्टर आप कहाँ से हो। कई लोग लड़कों से डर जाते। आप भाई उसके पूछे भाई आप कौन सी सिटी से हो, कब से ऑनलाइन काम कर रहे हो, फिर ये ऑनलाइन काम जो आप कर रहे हो MDC कंपनी है, कब से ज्वाइन की हुई है, उसका ये चीज पूछ के उसका नाम नंबर सेव कर लो और पीछे एक निशानी लगा लो, अदर लिख लो, ओ लिख लो, डबल A लिख लो, ताकि पता हो कि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियों वाले, इनकी कंपनी चंद मंथ बाद बंद हो जाएगी या ये अदर सिस्टम में काम करते हैं। तो आपने 1-2 हफ्ते बाद इनके जो नंबर है आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देने। ठीक है, आप इनसे राब्ते में रहो, यहाँ से कई लोग आपके साथ निकलेंगे और आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे।
ठीक है, ये मार्केटिंग का तरीका है। आपके पास ऐसे लोग जब आ जाएंगे जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप इन लोगों को इजीली डील कर सकोगे। अब आपने ये नहीं करने लग जाना जी भी आपका सिस्टम क्या, समझाओ मुझे अच्छे तरीके से, देखता हूँ अच्छा लगा तो ज्वाइन कर लूंगा। भाई आपने ऐसे सिस्टम में नहीं जाना। मेटाफोर्स अच्छा सिस्टम आपको मिल गया है, आपने अपना माइंड यहाँ पे क्लियर रखना है। तो फेसबुक के ऊपर अलहदा इंशाल्लाह मीटिंग भी करवाऊंगा नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टिकटॉक स्नैक वीडियो। टिकटॉक के ऊपर आप अपनी वीडियो, स्नैक वीडियो के ऊपर आप अपनी वीडियोस लगा सकते हो। आप अपनी अच्छी सी ड्रेसिंग करके, जहां आपके घर की लोकेशन अच्छी हो वहां पे आप बैठ जाओ, अपना कैमरा सामने करके आप 10 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो कि मेरा नाम ये है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ठीक है, मेरी ये आज की अर्निंग है, ठीक है, ये आप दिखाओ। या आप अर्निंग नहीं भी है फिर भी बोलो कि अगर आप वाकई सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हो तो आप मेरे से राब्ता करें, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपसे लोग इधर से भी राब्ता कर सकते हैं, जब आपके यहाँ पे व्यूअर्स ज्यादा हो जाएंगे टिकटॉक और स्नैक वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास मेन टॉपिक आ गया। कई लोगों के सवाल होते हैं, हमारे पास लोग मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में आ जाते हैं तो हमारे साथ मीटिंग के बाद राब्ता नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते। ये सारा का सारा इस स्लाइड में आपको क्लियर मैं कर देता हूँ। आपने यहाँ पे फोकस करना है, 10 मिनट अपने दे दे कीमती, और यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको इस पेज का याद रहे। अच्छा, फोकस यहाँ पे कर ले। जूम मीटिंग में आपने लोगों को कैसे लाना, मैं तो आपको प्रॉपर डीलिंग का अपना तरीका बताने लगूं। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से, स्टेटस से या फेसबुक से कहीं से भी कोई मेंबर आता है ना, मैं उसको कहता हूँ भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, ऑनलाइन काम पहले किया या नहीं किया, ये 3 चीजें पूछता हूँ। उसके बाद उसका नंबर सेव करता हूँ, रजिस्टर के ऊपर लिखता हूँ। रजिस्टर के ऊपर लाजमी नंबर लिखो। अगर आप रजिस्टर के ऊपर नहीं लिख रहे तो आप भूल जाओगे। मैं अभी तक रजिस्टर के ऊपर नाम लिखता हूँ, जो मेरे पास पर्सन आ जाता है रजिस्टर पे उसका नाम लिखा, ठीक है, फिर उसका ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नंबर ऐड कर दिया, इंटरेस्टेड वाली ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कि ये मेंबर ज्वाइनिंग के लिए आया काम पूछने। अब मैं उसको कहता हूँ भैया आपने पहले कभी काम किया या नहीं किया। अगर वो आपको कहे हाँ भाई मैंने पहले काम किया है, तो आपने उसको कहना है कि भाई कौन सा करते रहो, आपने थोड़ा बहुत पूछ लिया। फिर उसे कहना है कि अच्छा आप मेटाफोर, अगर ये काम करना चाहते हो मेटाफोर्स का, तो आपको इस काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा। या आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहले, उसको कहता है कि मैंने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, तो आपने कहना भाई इस काम को करने के लिए आपको ये काम सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर ये काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले किया नहीं, इसको आपने सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने 40 मिनट कीमती टाइम दे सकते हो तो आपको मैं एक सेशन का हिस्सा बनाऊंगा, आपके मोबाइल में घर पे बैठ के मीटिंग होगी। जब आप मीटिंग अटेंड करोगे तो आपको खुद सिस्टम समझ आ जाएगा और आप इजीली काम करके पैसा कमाने वाले बन जाओगे। अब यहाँ पे मैं, अब पहली चीज आ जाती है, आपने उसको मीटिंग की अहमियत देनी है, ठीक है। आपके पास एक पर्सन आता है, आपका दोस्त है, आपने उसके लिए अंगूठी ली, आपने उसको कहा भाई ये अंगूठी आपके लिए मैंने ली है। दूसरा तरीका यह है कि आपने दोस्त को कहा, अंगूठी को आपने छुपा लिया, आपने कहा मेरी मुट्ठी के अंदर ऐसी चीज है जो आपके लिए स्पेशल है, स्पेशल आपके लिए मैंने तैयार करवाई है, बहुत ही जबरदस्त है, बड़ी मुश्किल से मिली है, आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी, कलर बहुत ज्यादा प्यारा है, फैंसी चीज है। वो कहेगा यार ये ऐसी क्या चीज है, मैं लाजमी देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं। इसी तरीके से मीटिंग में लाने के भी 2 तरीके होते हैं, आप अपने सिस्टम की अहमियत देने के भी 2 तरीके होते हैं। एक बंदा सिस्टम की अहमियत बता रहा है, मेटाफोर्स कंपनी है, इतने सालों से चल रही है, इतना पैसा कमाया है, एक बड़े अच्छे तरीके से बता रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रहा है, अपने अंदाज में समझा रहा है। कॉपी की हुई चीजें ना बताया करो, अपने अंदाज में, अपनी जुबान में समझाया करो, ठीक है। फिर अगले बंदे के ऊपर असर पड़ता है आपका। अच्छा, आपने सिस्टम की अहमियत देनी है, जूम मीटिंग की अहमियत कैसे देनी है, आपने उसे कहना है कि भाई अगर आप अपना कीमती 40 मिनट का टाइम दे सकते हो तो ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, आपकी सीट बुक करवा लेता हूँ। जब आपकी सीट बुक हो जाएगी तो आपने सेशन लाजमी अटेंड करना है। अब उसको आपने कहना है कि सीट जब उसकी बुक हो जाए, आपने उसको कहना है मुबारक आपकी सीट बुक हो गई है। अब आपने ना उसको ये चीज का यकीन दिलाना है कि भाई देखो सीट तो बुक हो गई है, लेकिन एक मसला है, ठीक है। उसको किस चीज का यकीन दिलाना है कि आपकी मीटिंग में जगह नहीं बनेगी। उसे कहना है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होती है, पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी लोग मीटिंग में आते हैं, 40-50 हजार रुपया लगता है इस सेशन के ऊपर, लेकिन आपको फ्री में सिखाया जाएगा कि आप घर में बैठ के कैसे बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा, सीखने को भी बहुत चीजें मिलेगी, और साथ में सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने मीटिंग मिस नहीं करनी, और मुझे नहीं लगता कि आपकी सेशन में जगह बनेगी। यार देखो पूरी दुनिया से लोग आते हैं सेशन में, सिर्फ 500 सीट्स होती है, सीट्स एकदम फिट फुल हो जाती है।
8:30 बजे मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से पहले ही लोग क्लास में फुल हो जाते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे चले जाते हैं, कुछ लोग जूम पे होते हैं, 500 सीट बुक हो जाती है, फिल हो जाती है। तो ये ना हो कि आपकी जगह ना बने और आपने फ्री रहना 8:30 बजे, ये ना हो कि आप ऑफलाइन हो, जो आपने बिल्कुल फ्री रहना है। आपने मेरे से राब्ता करके मगरिब के बाद आपने लिंक ले लेना है। अब आपने उसको बोलना है कि भाई आपने मेरे से खुद मैसेज करके मगरिब के बाद लिंक ले लेना है। जब आप उसको ये चीजें बोलोगे ना, वो आपको लाजमी मैसेज करेगा, आपसे लिंक भी लेगा। आपने उससे वीडियो भी सेंड करनी है मीटिंग में ऐड होने का तरीका, और मीटिंग का लिंक भी भेज देना, और उससे कहना है कि भाई मीटिंग में ऐड होके आपने स्क्रीनशॉट मुझे लाजमी भेजना है। आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं अपने सीनियर को भेज दूंगा कि सर ये मेंबर मीटिंग में आ गया। ठीक है, ये स्टेप होता है, ये चीजें आप यूज किया करो। वो पर्सन भी लाजमी आपको मीटिंग में ऐड होकर स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो आपने उसे फौरन कहना, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सेशन में जगह बनेगी, लेकिन आपकी बन गई है। चलो मीटिंग के ऊपर फोकस करो, आधे घंटे के बाद मीटिंग के बाद मेरे से राब्ता करना है, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जब आप ये चीजें बताओगे, वो मीटिंग के बाद आपसे राब्ता भी करेगा, क्योंकि आपने ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, वॉइस में उसे गाइड कर रहे हो, उससे रिलेशन बन रहा है, वो भी आपको चीजें बता रहे हैं। अब कोई बंदा कहता है मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, आप उससे कहो देखो भाई, अगर कोई नौकरी आती है, वहां पे कोई अप्लाई करने जाता है, वहां पे बंदे को धक्के भी खाने पड़ते हैं, जलील भी होना पड़ता है, पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगता है, फिर भी नौकरी नहीं मिलती, तो वहां भी टाइम लगाते। तो यहाँ पे घर में बैठ के आप इजीली टाइम 40 मिनट मैनेज नहीं कर सकते अपनी जात के लिए, तो भाई अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, आप सेशन का हिस्सा बनो, आप सीख जाओगे। जब आप उसे ये मिसाल दोगे ना नौकरी वाली, वो लाजमी कहेगा कि ठीक है भाई मैं सेशन लूंगा। जब वो कह दे सेशन लूंगा, तो आपने उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है, उसका रजिस्टर पे लैला नंबर लिखना है। मगरिब के बाद आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए, अगर वो राब्ता नहीं भी करता, आपने उसको लिंक सेंड कर देना, उसको कहना है कि भाई मर्जी है आपकी, आपने तो राब्ते ही नहीं किया, मुझे याद ना रहता तो आप राब्ते ही ना करते, आपकी तो क्लास मिस हो जानी थी, सीट जाया चली जानी थी। अच्छा, अगली चीज आपने चंद चीजें उससे पूछनी है, चंद चीजों से पूछनी, भैया आपका अपना इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। ये ना हो कि आप 8:30 बजे आपका इंटरनेट ही बंद हो, आपका वाईफाई, तो भैया आपका इंटरनेट अपना पैकेज हो। कोई मसला नहीं, 250-300 का पैकेज लगवा लो, इतना बड़ा बिजनेस भी तो सीखना है, आपने पैसा भी तो कमाना है, फ्री में हर चीज मिल रही है, आप अपना पैकेज लगवाओ। और 8:30 बजने से 5-10 मिनट पहले आपने मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके बार बार मीटिंग में ऐड होने की ट्राई करनी है। उसे को बार बार ट्राई करोगे तो जगह बनेगी मीटिंग में, वरना नहीं बनेगी। अब आप लोग कहते हो कि हमारे मीटिंग में लोग हम उन्हें मैसेज करते, वो ऑफलाइन होते, वो राब्ते ही नहीं करते। भाई वो बंदा आपसे खुद राब्ता करेगा, आपसे कई घंटा घंटा पहले वो मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके देखेगा मीटिंग स्टार्ट तो नहीं होगी। ठीक है, आपसे खुद वो कहेगा सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। उसको ठीक है, आप ट्राई करते रहो, तकरीबन 8:25 मिनट 26 मिनट पे इंशाल्लाह आप ऐड हो जाओगे। ट्राई करते रहो, जैसे ही मीटिंग में ऐड हो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये प्रोसेस होता है, मीटिंग के बाद वो आपसे राब्ता करेगा ऑटोमेटिक। मीटिंग के बाद वो आपसे राब्ता करेगा, आपने उससे कहना कि भाई सेशन कैसा रहा है, वो कहेगा सेशन के अंदर बहुत सी चीजें सीखने को मिली है, जो भी आपको बताया। आपने उससे ये बात बोलनी, ये मेरा पॉइंट याद रख लो। आपको खुद नहीं पता होता कि मीटिंग के बाद उससे बात क्या करनी है, आप उससे कहना है कि भाई अब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपने उससे कहना है मीटिंग आपकी हो गई है, अब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ये अल्फाज बोलना है। वो कहेगा कैसे स्टार्ट होगा, उससे कहो कि भाई देखो, दो चीजें वो बोलेगा, या तो वो बिजनेस स्टार्ट करने का बोलेगा, या वो कहेगा मुझे समझ नहीं है काम की। अगर वो कहे स्टार्ट करना है, आपने उसे कहना है आप बिजनेस को बड़े लेवल से करोगे स्टार्ट, या दो छोटे लेवल से। अगर वो कहता है बड़े लेवल से करना है आपने, या छोटे से कहता है, आपने उसे लेवल्स की प्राइस भेजनी है। वो लेवल्स की प्राइस देखेगा, आपने उसे कहना है कि देखो, अगर आप यहाँ पे 3 लेवल से आते हो तो मंथली आपके 3 लेवल एक एक मरतबा कंप्लीट होते तो 35-40 हजार रुपये आप कमा लेंगे। अगर आपके 3 लेवल मंथ में 2-2 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो आप 70-80 हजार रुपये मंथली कमा लोगे। कहो अगर आप पहले छोटे लेवल से आते हो, इससे आपका नुकसान है। ठीक है, बिजनेस करना है, अगर आप वाकई ही ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो सिस्टम में बड़े लेवल से ज्वाइन करो। आप उसे 6 लेवल की मिसाल दो, को अगर आप वाकई सच में इस बिजनेस में दिल से मेहनत कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, कभी अगर आप दो चीजें में ये दे सकते हो, अपना टाइम और मेहनत दे सकते हो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप सिस्टम में कामयाब होंगे। तो आप यहाँ पे नाकामी के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि आपको फ्री में हर चीज सिखाई जाती है। आपने से ये बात बोलनी, अगर आप 6 लेवल से आते हो तो सिस्टम से आप एक बड़ी अमाउंट मंथली कमा सकते हो, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। 6 लेवल से सिस्टम को ज्वाइन करते तो आपके मंथ के अंदर एक एक मतबा भी 6 के 6 लेवल कंप्लीट हो जाए तो आप 3-3.5 लाख रुपए कमा सकते हो। अच्छा, दूसरा पर्सन जो कहता है मुझे काम की समझ नहीं आई, मैं मीटिंग में आया हूँ, ये तो मेंबर ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये है वो है, तो आपने उससे कहना है कि देखो हम यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर मार्केट करते हैं। कहो यहाँ पे आपने
व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग करनी है डॉलर की, तो डॉलर को आपने उसे मिसाल देनी है कि देखो आज के दौर में हर बंदा किसी ना किसी चीज को मार्केट कर रहा है। कपड़ा बेचने वाला कपड़े को सेल करता है, मार्केट करता है। जूता बेचने वाला जूते को मार्केट कर रहा है। तो आपने भी यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है। व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर आपका काम होगा। ठीक है, आपने काम करना कैसे है ये आपको प्रॉपर 3 बजे इसके सेशन के अंदर सिखाया जाएगा। आपने डेली बेस पे 3 बजे का सेशन लेना है, आपको हर चीज उसके अंदर गाइड की जाएगी। ठीक है, आपने ये बात बोलकर उससे अगली बात एकदम आपने उसे कर देनी, कोई लेवल की प्राइस भेजनी है। ठीक है, बात को चेंज कर देना। जब आप इस तरीके से पॉइंट पर पॉइंट या स्टेप बाय स्टेप बात करोगे तो वो इंशाल्लाह आपके साथ डील भी होगा, क्लियर भी होगा और आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। ठीक है, आप खुद सोचने लग जाते हो कि भाई मैं इसको क्या बताऊं। ठीक है, आप उसे कभी आप बेफिक्र होकर ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे नाकामी के बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप यहाँ पे नाकाम बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपने ये चीज लाजमी, ठीक हो गया। और यहाँ पे सेशन आपको फ्री में दिए जाते हैं, आपको मीटिंग फ्री में हर चीज गाइड की जा रही है, आपको नाकामी के चांस नहीं है। आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन करो, बेफिक्र होकर काम करो। अब कई लोगों को आपने पैसे जब लेवल्स का बता रहे होते हो, आपने ये भी मिसाल दिया तो देखो भाई आज के दौर में 15-20 हजार रुपए में कुछ नहीं आता। आप घूमने फिरने चले जाओ, सिर्फ ये किराया ही लग जाता है। आप अच्छे होटल पे अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए ले जाओ, 15-20 हजार रुपये आपका कम पड़ जाएगा। आप उसे कहो कि अगर आप 15-20 हजार में कोई कारोबार नहीं कर सकते, रेडी का कारोबार, रक्शे का कारोबार, कोई कारोबार ना, पान का खोखा लगा सकते हो। मोची भी अगर उसे को कारोबार करता है, अच्छा खासा पैसा उसका लगता है। तो रेडी भी लगानी है, वहां भी पैसा चाहिए होता है। को हर चीज में पैसा चाहिए। यहाँ पे आपके पैसे जाया नहीं होंगे। जिस तरह आपका मोबाइल है, आपने अपना मोबाइल खरीदा हुआ, आपके अपने लिए ये मोबाइल है। ठीक है, आप इसमें अपने काम के लिए यूज करते हो, इसको कॉल के लिए यूज करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो इसी तरीके से हमारा सिस्टम भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आपने सॉरी आपने से बोलना है कि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ आपने परचेजिंग करनी, डॉलर की परचेज करके लेवल परचेज करना। यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट तो वो होती 2-4 लाख 6 लाख आपका लगे, तो यहाँ पे तो आप लेवल परचेज कर रहे हो, आपके पैसे जाया नहीं होंगे, आपके अपने लेवल होंगे, अपने पास रहेंगे। फेस टू फेस मार्केटिंग की बात करता चलूँ तो फेस टू फेस मार्केटिंग में ये आ जाता है, आप किसी से मिलते हो, आप उसका नंबर ले लो, आप उसका इत्मीनान जीत सकते हो। उसे कहो कि आपने अगर सिस्टम करना है तो हमारे सेशंस होते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता करना। मेरे पास कोई मिलता है तो मैं बस उसे सिस्टम अर्निंग दिखा देता हूँ, भाई मैंने इतना इतना कमाया है, ये देखो मैं अपना दिखा देता हूँ। आप मजीद मेरे से राब्ता करना व्हाट्सएप पे। आप फेस टू फेस अगर डील कर सकते हो, आपके पास स्किल है तो आप उससे करो, वरना तो आप उसका नंबर लेके व्हाट्सएप पे राब्ता करो। व्हाट्सएप पे डील करना आसान होता है। अच्छा, कुछ हमारी मिस्टेक होती है, हमारे पास सिर्फ लास्ट 10 मिनट है और ये लास्ट चीज आपको मैं बताता चलूं, हमारी कुछ मिस्टेक होती है। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया होता है, ग्रुप के अंदर एकदम से 8-10-15 वीडियो भेज देते हैं। ठीक है, कई लोग एकदम वॉइस से आती बेशुमार वॉइस से भेज देते हैं। भाई लोग इतनी ज्यादा चीजें नहीं देखते, टिकटॉक का जमाना है, लोग 15-20 सेकंड की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आज के दौर में लंबी लंबी फिल्में ड्रामे बहुत कम देखते लोग, जितना टिकटॉक स्नैक वीडियो देखते। तो आप साइकी के मुताबिक लोगों को अपनी वॉइस में, अपने अंदाज में गाइड किया करो। हमारी मिस्टेक ये भी होती है, लोग हमारे से पूछते भाई इसमें काम क्या, हम फौरन बताने लग जाते। वो कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट है, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। वो कहते हैं टीम बनानी पड़ती है, हम कहते हैं हाँ टीम बनानी पड़ती है। वो ब्लॉक कर जाते हैं। वो जो भी बोले आपने उसके सवाल के बदले में सवाल करते हैं। वो कहता है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। उसे कहो भाई आपने कभी ऑनलाइन काम किया है? ठीक है, आप बात चेंज कर दो, सवाल के बदले में उससे क्या करो, सवाल करो। हमारी एक और मिस्टेक कोई हमारे पास आता है पर्सन, हम उसे एकदम से इकट्ठी वॉइस से भेज देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोई पर्सन को गाइड करने की एक तरीका नहीं है, कोई एक वीडियो फिक्स नहीं है कि आप एक पर्सन को ये वीडियो भेज दो, वो देख के आपके साथ ज्वाइन हो जाए। नहीं, हर बंदे को डील करने का, स्टूडेंट, फीमेल्स, पढ़ा लिखा बंदा, अनपढ़, गरीब, अमीर, हर किसी को डील करने का तरीका का अलग होता है। आप हर किसी को, घोड़े गधे को बराबर आपने कभी भी नहीं करना। आपने अपनी वॉइस के अंदर गाइड करना है। ठीक है, अपनी वॉइस के अंदर आपने सिखाना है। दूसरी चीज आ जाती है, हम डरते बहुत है। हमारे अंदर डर इतना है कि पता नहीं नाकाम ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, आपने लाखों रुपए लगा दिया। और भाई इस डर को फेंक दो, अगर कामयाब होना है। डर 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 हमें लेके बैठे, हम वॉइस में गाइड ही नहीं करते, हम डर जाते हैं, मुझसे कोई सवाल ही नहीं करते। वो हमारे से पूछ रहा होता है, हमारा हाथ देने वाला है, हमने उससे पूछना है कि भाई आपकी तलीम क्या। वो हमारे से पूछने लग जाता है, भाई आपने कमाया कितना है, कब से कर रहे हो। भाई आप उससे पूछो, वो आपके पास काम लेने आए, आपको काम देने आए हैं। ठीक है, अपने अंदर से डर को खत्म करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आगे बढ़ने का शौक पैदा कर लो, आज तो ऑटोमेटिक आपके अंदर हर चीज आ जाएगी। ठीक है, जब हम मिस्टेक ये करते हैं ना, फिर हमें टेंशन, परेशान हो जाते
तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अगली मिस्टेक ये होती है, हमने सिस्टम को खुद नहीं समझा होता, हम लोगों को कैसे समझाएंगे, सिखाएंगे। अब आपने 3 दिन का सेशन जिसने लिया है उसको काफी चीजें आई होंगी समझ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग का सब कुछ समझ गए। नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा सिस्टम है, जितना सीखो उतना ही कम है, अभी आगे और भी सीखना है आपने। चौथी चीज आ जाती है, हमारा टारगेट नहीं है। मैंने कई लोग ना मैं देखे जो फुल टाइम मेटाफोर्स को कर रहे हैं यार, उनकी भी ज्वाइनिंग एक दिन में एक दिन लगती। आप अपना टारगेट बनाओ यार, जो बंदा फुल टाइम कर रहा है वो तो एक ज्वाइनिंग रोजाना करवाए ना। आप एक मजदूर जो होता है वो भी मजदूरी करने जाता है, 1500 रुपए लेके ही आता होगा। आप यहाँ घर में बैठ के कर रहे हो, फुल टाइम मेटाफोर्स कर रहे हो, आपसे एक ज्वाइनिंग नहीं लगती दिन में, तो इसका मतलब आपका टारगेट नहीं है। टारगेट बना के काम करो। अगली चीज आ जाती है, हमारे पास जो मेंबर आते हैं हम उसे क्लोज नहीं करते, ठीक है। हम वो कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप इधर उधर चले गए, टिकटॉक स्नैक वीडियो इधर उधर वीडियो देखने लग गए, घर के कामों में लग गए, बाहर चले गए घूमने फिरने, क्रिकेट ये वो। नहीं, जो बंदा आपके पास पर्सन आ गया उसको डील करो। मैं इस चीज का मुझे पता होने के बाद मैं ये मिस्टेक कर बैठा हूँ। आज से 1 महीना पहले पर्सन आया, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो इसको सुबह ज्वाइन करवा दूंगा। वो मुझे BUSD सेंड कर रहा था, उसको सेंड करने का तरीका नहीं आता था। मेरी बैटरी भी मोबाइल की कम थी, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं मोबाइल चार्ज करूंगा, सो गया। अगले दिन मैं उसको मैसेज किया, उसने राब्ता ही नहीं किया। फिर दूसरे दिन क्या नहीं किया, काल की बात की उसने ज्वाइनिंग नहीं की। उसका माइंड बन गया था उस टाइम, वो ज्वाइनिंग करना चाह रहा था, लेकिन अगले दिन वो चेंज हो गया। आपके पास जो आता है उसको क्लोज किया करो फौरन। अगली चीज, हमारा मीटिंग का लिंक जो होता है, कई लोग अपने लोगों को मीटिंग में लाते नहीं। मीटिंग का लिंक ना ग्रुप में सेंड करते, ना स्टेटस पे लगाते, ना फेसबुक पे लगाते। ये आपकी मिस्टेक है। आपने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है, मीटिंग का लिंक वहां सेंड करो और साथ में एक वॉइस करो, ठीक है, कि आपने मीटिंग में आना है। ठीक है, ग्रुप के लास्ट में मीटिंग का लिंक भेज के और साथ में आपने वॉइस सेंड करनी होती है। अगली मिस्टेक ये आ जाती है, आपकी जो टीम बनती है टीम को सिखाते नहीं है, टीम को छोड़ देते ना, आपको अपनी टीम की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं ना, अपनी टीम का अलग से ग्रुप बनाते। भाई टीम को सिखाओगे तो टीम से पैसा कमाओगे। अगली चीज ये आती है कि आप अपने सीनियर के ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते। आपकी टीम जो बनी होती वो भी देख रही होती है, मेरा सीनियर मीटिंग में आता नहीं। आप मीटिंग में आते हो लेकिन स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर के ग्रुप में सेंड किया करो। जब सेंड करोगे आपकी टीम देखे कि वाकई मेरा सीनियर एक्टिव है, तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा, वो भी मीटिंग में आना शुरू करेगा, वो भी काम करेगा। आपकी टीम नहीं भी है, आपके सीनियर की जो टीम है वो भी आपकी टीम ही है, क्योंकि आपके सीनियर की टीम से भी आपको पैसा आता है। अगली चीज, हमें हमारा यकीन मार देता है, हमें कोई नहीं मारता है, हमारा जो यकीन होता है वो हमें मार देता है। ठीक है, कई लोगों को यकीन नहीं है, पता नहीं मेटाफोर्स भाग ना जाए, बंद ना हो जाए। मेटाफोर लेके जाएगा कि क्या, किधर जाएगा? मेटाफोर्स के पास कौन सा हमारा पैसा होल्ड पड़ा है जो मेटाफोर्स बंद हो जाएगी? भैया यकीन को पूरा करो। अगर आपका यकीन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते, यकीन होगा फिर कामयाब होंगे। नेक्स्ट मिस्टेक आ जाती है, हम सिस्टम के मतलब लिखते नहीं है, नोट नहीं करते। ठीक है, आप मीटिंग में कई लोगों ने चीजें नोट की होगी, कई लोगों ने सीखा नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करना है, लिखना है। और अगली मिस्टेक ये भी हमारी है कि हम रास्ते में बिजनेस को छोड़ देते हैं। बिजनेस को कभी भी ना छोड़ो, करते जाओ करते जाओ। कौन सा हमने बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर काम करने, स्टेटस लगाने, डेली बेस पे करते रहो। कई लोग आपके साथ इसलिए ज्वाइन हो जाएंगे आपकी मुस्तकिल मिजाजी को देख के, आपके साथ लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान का फेलियर क्या है, हर बंदे ने, जो बंदा 20-25 साल का हो गया ना, उससे पूछो वो कहेगा मैंने मेडिकल स्टोर पे भी काम किया, फैक्ट्री में भी काम किया, ये भी किया वो भी किया, मुर्गी की दुकान भी थी, ऐसे भी करता रहूं, मंडी भी जाता रहूं। कोई पर्सन ऐसे नहीं होगा मैंने एक काम किया उसमें कामयाब हूं। हमारा पाकिस्तान के लोगों का यही होता है कि जहां पे हमें कामयाबी मिलने वाली होती है वहां पे हम हिम्मत हार जाते हैं। कई लोग मेटाफोर्स के अलावा सोचते होंगे भाई दूसरा सिस्टम कर लो, रास्ता भटक जाते हैं, फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। एक से आप दूसरे पे, एक पर्सन में ऐसा मेटाफोर्स में ज्वाइन हुआ था शुरू दिन से, मैंने मेटाफोर्स में लाखों कमा लिया। वो आज भी, आज उसका मैसेज आया, उसने अगली वेबसाइट का मुझे स्क्रीन वो भेजा, ये मैंने ज्वाइन की। मैंने कहा अगला सिस्टम कब ज्वाइन करोगे? कहता अब्बा ना बनो। मैं कहा अब्बा तो बनूंगा जब तू नए नए सिस्टम ज्वाइन करता। यानी किसी ने वो आज तक ऐसी कभी एक सिस्टम से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे पे तीसरे पे जा रहा है, एक सिस्टम पे काम ही नहीं किया, वो इसलिए जीरो ही है। तो आपने अगर आगे बढ़ना भी एक सिस्टम में टिक के काम करो। अगली चीज आ जाती है, आपने अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके चलना होता है। ठीक है, अपने सीनियर्स के साथ मिलके चलना होता है। अगर आप सीनियर से राब्ते हो, मैंने पहले भी बताया था, फिर ही आप इस सिस्टम में कामयाब होंगे। और याद रखना कि इस सिस्टम के अंदर सब्र के साथ काम करो। अगर आप सब्र के साथ काम नहीं कर रहे, लास्ट चीज को समझते चले, बहुत ही कामयाबी की आपको टिप देता चलूं। एक आपके पास ट्रैक है, ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा बजरी भरी हुई है। अब बजरी के अंदर 2-4 हीरे पड़े,
अब आप क्या करोगे, बजरी का एक एक दाना उठा के साइड पे रखोगे कि हीरा अगर मैं बट्टल भर के साइड पे रखूंगा तो हीरा जो है वो गुम ना हो जाए, कि ये ना हो कि जाया हो जाए। तो आप एक एक पत्थर उठा के रखोगे, हो सकता है हीरा आपको स्टार्टिंग में मिल जाए, दरमियान में मिल जाए, एंड पे मिल जाए, लेकिन जिस दिन आपको 2-4 हीरे उसमें से मिल गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। लेकिन आपको उसके लिए एक एक पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम होता है। आपको क्या पता कौन सा पर्सन आने वाले वक्त का समीर खान यूसुफजई निकले, कौन सा आने वाले वक्त का राना मुजाहिद निकले, कौन सा आने वाले वक्त का आमिर शहजाद निकले, कौन सा पर्सन जुनेद निकले। तो इस तरीके से आपको क्या पता कौन सा पर्सन आपकी टीम के अंदर कैसा पर्सन निकल जाए जो आपको करोड़ों तक लाखों तक पहुंचा दे। तो इसके लिए आपने हर पर्सन के ऊपर मेहनत किया करो, किसी को जाया ना किया करो, ठीक है। और अपने फोकस को कभी भी डिवाइड ना करो, सोशल मीडिया पे गलत एक्टिविटीज में चले गए, ठीक है, फीमेल से राब्ता कर लिया, इधर उधर टाइम जाया कर दिया, इन चीजों से निकलो भाई, पैसा कमाओ ठोक के। उम्मीद करता हूँ कि सेशन सही लगा होगा। एंड में आपका थैंक यू, शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और जो चीजें आपने 3 दिन के सेशन में सीखी है, आपने बस इनके ऊपर एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। याद रखना, जिन लोगों ने सीखा है और जिन्होंने नहीं सीखा, उनके अंदर वाज़ेह तौर पर फर्क होना चाहिए। आपने सीखा है तो आपके आगे वर्किंग में फर्क हो। आप कोई भी नई प्लानिंग करते हो ना, अपने नई प्लानिंग करोगे, आपको 15-20 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा, एकदम से जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप जो फैसले करते हो, प्लानिंग चेंज करते हो, उसके ऊपर टाइम रहा करो, 15-20 दिन काम करो, फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने हिम्मत हार जानी। अब आपने जो सीखा है इसके ऊपर आपने एक्शन लेना है, ठीक है। एक्शन लोगे और वाज़ेह तौर पे फर्क होना चाहिए आपके काम के अंदर, उन लोगों के काम के अंदर जिन्होंने 3 दिन का सेशन नहीं लिया। मजीद इंशाल्लाह और भी सेशन है, इंशाल्लाह वो भी मैं करवाता रहूंगा। फेसबुक के अबाउट के, फेसबुक के कौन से ग्रुप ज्वाइन करने, डेली बेस पे आप अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे करवा सकते हो, इंशाल्लाह मजीद टॉपिक के ऊपर मैं सेशन करवाऊंगा। 8:30 बजे का सेशन जो होगा वो मैं आज का रात को मैं खुद ही करवाऊंगा। आपने 8:30 बजे की मीटिंग में खुद भी आना, अपने मेंबर्स को भी लेके आना, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स है, आपने अच्छा रिस्पॉन्स देना रात की मीटिंग के लिए। हर पर्सन ने 10 मेंबर को मीटिंग में लाजमी लाना। तो सेशन हमारा यहीं तक है।